शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भक्ति शास्त्री क्लासेस में। श्री उपदेशामृत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी कृत श्री उपदेशामृत में श्री प्रभुपाद जी के अनुवाद और तात्पर्य के साथ हम लोग स्क्रूटिनाइजिंगली, तो गौर से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुछ क्लासेस, उसमें श्लोक संख्या 6 तक हो गया है। तो आप सभी पढ़ ही रहे होंगे इन श्लोकों को, कुछ कुछ लोग याद भी कर रहे होंगे। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा कृत उपदेश। हम साधकों के लिए उपदेश दिया गया है। हम कौन है? हम साधक है, साधक। तो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन जरूरत है, उपदेश। तो ये श्री रूप गोस्वामी द्वारा दिया हुआ उपदेश, इसलिए इस पुस्तक का इंग्लिश नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेश अमृत, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम लोगों को इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुई है किनसे? श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद से। इंस्ट्रक्शन भी मिला है श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 7 में ना, 7 में है। तो एक भक्त मेरे पीछे से श्लोक संख्या 7 उच्चारण कर सकते हैं। हाँ, एक भक्त को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, बाकी भक्त म्यूट में रखे उच्चारण कीजिएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत करके वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है, तो हम लोगों को जरूर एक बार तो पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी को कितना मेहनत लगा होगा ना, एक एक श्लोक संस्कृत के जो है ग्रामर को ब्रेक करके हम लोगों को दिया है समझने के लिए। इसलिए श्लोक याद करते हैं ना, तो आप ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग का उपयोग कीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो साथ में चलते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु। पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु। किन्तु आदारत् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा, किन्तु दारादनुदिनं खलु सेव जुष्टा। स्वाद्विक्रमद्भवति तत् गदं मूलं हन्त्री। स्वादिक्रमाद्वति तदगतमूलहन्त्री। ठीक है, इसको हम लोग सीधा अभी आगे बढ़ते हैं। इसके शब्दार्थ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शब्दार्थ बोलिएगा। स्यात्, हाँ अब बोल सकते हैं पीछे से। अच्छा, म्यूट हो गया क्या? सॉरी, मैं पेज देख रहा था इस। स्यात् स्यात् है है कृष्ण, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण का नाम, नाम पवित्र नाम, पवित्र नाम, चरित आदि, चरितादि, चरित्र लीला इत्यादि, चरित्र लीला इत्यादि, सीता सीता मिश्री मिश्री अपि अपि यद्यपि यद्यपि अविद्या अविद्या अज्ञान का
अज्ञान का, पित्त, पित्त, पित्त से, पित्त से, उपतप्त, उपतप्त, पीड़ित, पीड़ित, रसनस्य, व्यसनस्य, जीव की, जीभ की, न, न, नहीं, नहीं, रोचिका, रोचिका, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, नु, नु, आहा कितना विचित्र है यह, आहा कितना विचित्र है यह, किंतु, किंतु, लेकिन, लेकिन, आदरात, आदरात, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, अनुदिनम, अनुदिनम, प्रत्येक दिन या अहर्निश, प्रत्येक दिन या अहर्निश, खलु, खलु, स्वभावतः, स्वभावतः, सा, सा, वह, वह ए, पवित्र नाम रूपी मुझे एव, एवं निश्चय ही, निश्चय ही जुष्टा, दृष्टा ग्रहण की गई या उच्चरित, उच्चरित या ग्रहण की गई या उच्चरित स्वाद्वी, स्वादी स्वादिष्ट, स्वादिष्ट क्रमात्, क्रमात् क्रमशः, क्रमशः भवति, भवती हो जाती है, हो जाती है सद्गत, तत्गत उस रोग की, उस रोग की मूल, जड़, मूल जड़ अंतरी, अंतरी नष्ट करने वाली है। नष्ट करने वाली धन्यवाद, पढ़ लीजिए। जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिष्टिक के समान अत्यधिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत होता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, श्लोक क्रमांक 7। तो इसका मीनिंग यहाँ देख लीजिए, दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला कैसा है? सभी मिश्री के समान मधुर है ना, ऐसे बताया गया है। इसलिए एक अष्टकम है नाम के ऊपर, मधुरम अष्टकम, मधुरम मधुरम, एक आते हैं ना, नाम हर प्रकार से मधुर है, मधुर नाम को ऐसे बताया गया है। गोलोकेरा प्रेमाधन हरिनामे संकीर्तन। तो ये हमारे आचार्यों का कहना है, क्योंकि उन्होंने इस मधुरता को आस्वादन किया है, इसलिए वो बोल पा रहे कि नाम कैसा है। नाम बहुत ही मधुर है, मधुर, स्वीट, वेरी स्वीट, स्वीटनेस। तो ये बता, स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सिप्ताप्य विद्या चरित आदि। भगवान के स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि, नाम या चरित आदि, नाम, रूप, गुण, लीला आदि सभी मिश्री के समान मधुर है। बहुत ही स्वीट है, स्वीट। आप लोगों को स्वीटनेस टेस्ट कर पा रहे हो? हाँ? आप बोल सकते नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे, कर पा रहे तो कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो क्यों, अभी कारण बताएंगे, है ना, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग दैट स्वीटनेस। तो क्योंकि आचार्य तो बोलते हैं नाम में तो बहुत ही रस है, स्वीटनेस है। ऐसे नहीं कि केवल जो है गाजर के हलवा में स्वीट मिलता है, या खीर में ही, या गुलाब जामुन में ही। हमारे आचार्य नहीं नहीं, नाम में भी है, नाम में भी स्वीट है ना। अगर स्वीट नहीं मिल रहा है तो क्यों, कारण क्या है? पित्तोपतत रसनस्य न रोचिकानु, न रोचिकानु। क्योंकि हमें पीलिया रूपी अविद्या के कारण हमें कृष्ण नाम में
स्वाद नहीं आता। ये बार बार भी तात्पर्य में बताने वाले हैं ये भी, ये सेंटेंस। जिस व्यक्ति को पीलिया होता है ना, जॉन्डिस, उसको आप गन्ने का जूस पिला दो, उसको कड़वा लगेगा, मीठा नहीं लगेगा। तो कमी गन्ने के जूस में है या व्यक्ति में है? बताओ। व्यक्ति में है ना। गन्ने के जूस तो देखो इतना बढ़िया से सबको सबको तो मीठा लग रहा है, लेकिन उसको ही कड़वा लग रहा है। तो जो है रोग उसके अंदर है, तो इसीलिए उसको टेस्ट नहीं आ रहे। समझ रहे हो? इसीलिए हरि नाम तो बहुत मधुर है, स्वीटनेस है, हमारे आचार्य बोले उसमें स्वीट है, स्वीटनेस है। हाँ, लेकिन हमारे अंदर कमी होने के कारण, अविद्या रूपी, अविद्या रूपी रोग आने के कारण हमें क्या लगता है, वो कड़वा लगता है। तो क्या कड़वा लगने से भी मीठा नहीं लग रहा है? कड़वा लगने से छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसके लिए औषधि वही है। जैसे जैसे उस स्वीटनेस को लेते जाएंगे, लेते, अभी स्वीट नहीं लगने से भी लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, जैसे जैसे रोग ठीक होगा वैसे तो उसको धीरे 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 टेस्ट आता जाएगा। इसीलिए उसको क्या करो, हरिनाम तो बहुत मधुर है, बहुत ही स्वीटनेस है ना। और लेकिन हमें हमारे अंदर अविद्या रूपी पीलिया ने ग्रस्त कर लिया, इसलिए इसमें रस नहीं आता है। इसलिए क्या करो, इसको रस नहीं आने से भी किंतु आदारत अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, किंतु आदारत अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। टेस्ट नहीं आने से भी इसको क्या करो, आधार पूर्वक, सम्मान पूर्वक प्रत्येक दिन खलु सैव जुष्टा, उसको क्या करो, पान करो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। बस। समझ रहे हो? टेस्ट नहीं आने से भी देखो, शब्द एक ही शब्द सुनो, टेस्ट अभी नहीं है फिर भी किंतु आदारत अनुदिनम, प्रत्येक दिन आधार पूर्वक उसको पान करते रहो, हरिनाम को लेते रहो, लेते रहो। जैसे पीलिया वाला व्यक्ति को भी प्रत्येक दिन तो जो है गन्ना का जूस पीते रहो, मीठा नहीं लगने से भी। हमें भी जो है, ऐसे नहीं कि हरिनाम में रुचि नहीं आ रही तो हम छोड़ देंगे, नहीं। रुचि नहीं आने से भी ध्यान पूर्वक, आधार पूर्वक उसको लेते रहो। लेते रहने से क्या होगा, हम्म, प्रतिदिन सावधानी पूर्वक जप करने से नाम में पुनः स्वाद आने लगेगा। ये श्लोक का मीनिंग है। केवल ये तो श्लोक का अर्थ चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ गया ना आप सभी को? ये तो अब बहुत बार आपने सुना होगा पहले क्लासेस में भी। ये श्लोक तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो अगर नाम में रुचि नहीं आ रही तो नाम में कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। तो इसीलिए हमें नाम को लेने के लिए नहीं छोड़ना है, प्रत्येक दिन करते रहना है। और जैसे जैसे टेस्ट आएगा, जैसे रोग ठीक होगा वैसे वैसे टेस्ट आता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तात्पर्य में। बहुत ही सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद देते हैं। हम लोग इसमें कुछ टॉपिक भी अपने आप दिया है, एक एक पैराग्राफ का एक एक टॉपिक दिया है। नाम अमृत की चिकित्सा, आप देख सकते हैं आपके उसमें ना, पेज नंबर ये नीचे है, तात्पर्य से शुरू होता है, नाम अमृत की चिकित्सा। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, ये दोबारा रिपीट किया गया तात्पर्य में प्रभुपाद ने, इसीलिए हम दोबारा वर्णन कर रहे हैं वहां पे। आप सोच रहे हैं प्रभु जी बार बार एक ही बात को क्यों बताया गया है? क्योंकि प्रभुपाद रिपीट करेंगे तो हम भी तो रिपीट करेंगे ना। अगर तात्पर्य में रिपीट है तो हम लोग तो रिपीट बताएंगे। ये मत सोचेगा आपने सेम चीज अभी जो बताए थे वही चीज दोबारा वर्णन कर रहे हो। नहीं, तात्पर्य में जो है उसको एज इट इज तो बताएंगे ही, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण एवं लीलाओं सच्चिदानंद स्वरूप है, यह शाश्वत आनंद का स्रोत है। देखा, केवल नाम नहीं है, नाम रूप गुण लीला। परम पूज्य लोकनाथ स्वयं महाराज ने एक पुस्तक लिखा है, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन। श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, तो श्री कृष्ण का स्वरूप किस प्रकार से है? नाम रूप गुण लीला, ये भगवान का रूप। कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण's form is made out of his name form quality past time, नाम रूप गुण लीला, भगवान का स्वरूप, उससे इसे उस स्वरूप का चिंतन करना है। हम लोगों ने रिसेंटली वो पुस्तक पढ़े थे, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। 7-8 महीने लगा के किया, पढ़ा हम लोगों ने। एवरीडे 1 आवर पढ़ते थे और ऐसे चर्चा किया करते थे डेली। सो इट टुक्स ऑलमोस्ट 7 to 8 months टू कंप्लीट दैट बुक। वेरी वंडरफुल बुक, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, सभी साधक को पढ़ना चाहिए वो ग्रंथ, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया भगवान का नाम
रूप गुण लीला, वो कैसे है? सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, केवल नाम नहीं, केवल रूप नहीं, सभी राम रूप गुण लीला, और उसमें तो धाम भी है। ये सच्चिदानंद स्वरूप है, और यह शाश्वत आनंद का स्रोत है। भगवान के नाम रूप गुण लीला कैसा है? एक तो शाश्वत है और आनंद का स्रोत है। जितना हम भगवान के नाम रूप गुण लीला में डूबेंगे, उतना ही हम जो है आनंद का अनुभव करेंगे, दुख से हम मुक्त हो जाएंगे। हाँ, ये प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। और क्योंकि नाम के बारे में बोल रहे हैं ना, इसलिए नाम की महिमा यहाँ लिखा गया है ना। भगवान, ये श्लोक नाम की महिमा है, समझ पा रहे हो ना आप? ये श्लोक नाम की महिमा है। भगवान का नाम अमृत समान है, मीठा है, लेकिन हमारे अंदर रोग होने के कारण, भव रोग होने के, हम उसका स्वाद नहीं ले पाते हैं। कोई बात नहीं, स्वाद नहीं मिलने से भी करते जाओ करते जाओ, जैसे जैसे स्वाद ठीक होगा, जैसे जैसे रोग ठीक होगा, वैसे वैसे हम लोगों को स्वाद मिलेगा। इसलिए नाम की महिमा। तो नाम में रूप गुण लीला भी आ जाता है। होते संसार में हमारी स्थिति पीलिया के रोगी जैसी है। पित्त के विकार के कारण जैसे मिश्री कड़वी लगती है, वैसे अज्ञान के कारण हमें नाम फीका या अरुचिकर लगता है। ये हम चर्चा कर चुके हैं ना, अभी भी चर्चा की थी ना, प्रॉपर दोबारा मेंशन कर रहे हैं। नाम तो बहुत मीठा है, लेकिन क्या करें, हमारे अंदर भवरोग। भवरोग किसको बोलते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, उसको बोलते हैं भवरोग। उसके कारण नाम में रुचि नहीं आता है, भवरोग के कारण। लेकिन कोई बात नहीं, नाम लेते जाइए, नाम लेते जाइए, अपने आप जैसे जैसे ठीक होगा, टेस्ट आता जाएगा। अविद्या हमारी दिव्य स्वादेंद्रिय को विकृत कर देती है, जिससे हम आध्यात्मिक आनंद के बजाय भौतिक विषय में रस ढूंढते हैं। ये अविद्या, अविद्या भी बताया ना, अविद्या। एक तो भवरोग है, दूसरा अविद्या है। विद्या और अविद्या, ये हमारी बुद्धि को जो भ्रष्ट कर देती है। और हम लोग आध्यात्मिक सुख ढूंढने के बजाय, हम लोग भौतिक सुख जो है आध्यात्मिक जगह जगह में ढूंढने के बजाय, आध्यात्मिक जगत में हम भौतिक जगत में सुख ढूंढते हैं, हालांकि वहां पे नहीं है। तो ये अविद्या के कारण, अविद्या इग्नोरेंस के कारण, इग्नोरेंस, अविद्या बोलते इग्नोरेंस, हमारी जो है स्वानिंद्रिय को विकृत कर देती है। अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ श्री कृष्ण के नाम रूप गुण एवं लीलाओं के श्रवण कीर्तन से अविद्या नष्ट हो जाती है। हरि बोल। इग्नोरेंस, अविद्या को नष्ट करने का उपाय क्या है? ध्यान पूर्वक, विथ रैप्ट अटेंशन, मतलब विथ रैप्ट अटेंशन, ध्यान पूर्वक अब हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कथा लीलाओं को सुनेंगे, तो हम ये अविद्या से मुक्त हो जाएंगे, इग्नोरेंस से। ये उपाय है। हम्म? इसीलिए नाम लेते हैं तो ध्यान पूर्वक बोलो, कथा सुनते हैं तो ध्यान पूर्वक सुनो, है ना। जो भी सेवा करते हैं तो अपराध रहित करो। ये सब करने से हम धीरे धीरे अविद्या से मुक्त हो जाएंगे। अविद्या, विद्या रूपी, है ना, चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए अविद्या के कारण अभी हमें नाम में रस नहीं मिल रहा है। इसलिए सावधानी पूर्वक नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन से अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे जैसे अज्ञान रूपी रोग समूल नष्ट होता है, आत्मा का आध्यात्मिक स्वस्थ पुनः प्राप्त होता है, और कृष्ण नाम की वास्तविक मधुरता का अनुभव होने लगता है। देखा आपने? जैसे अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन करेंगे, तो अविद्या नष्ट हो जाएगा, अज्ञानता दूर हो जाएगा। तो जैसे जैसे अविद्या नष्ट हो जाएगा, फिर वैसे वैसे रस आने लगेगा। सिंपल बात है वही। जॉन्डिस का आप ध्यान रखो, पीलिया का, है ना। पीलिया वाला व्यक्ति को मीठा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मीठा लेते जाओ, इसीलिए वही मिठाई उसके लिए औषधि है। और जैसे जैसे मीठा लेते लेते रोग ठीक होगा, जैसे वैसा वैसा उसको टेस्ट भी आता जाएगा। ठीक है, ये प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं। आगे बढ़िए। माया की मिथ्या आश्रय, तात्पर्य का सेकंड पैराग्राफ मेरे पेज में, तो पेज नंबर 65। माया का मिथ्या, आपको एक एक पैराग्राफ देखो, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके दिया है यहाँ पे।
आपको एक एक स्लाइड, एक एक पैराग्राफ, एक एक स्लाइड बना के दे दिया। माया का मिथ्य आश्रय है। कृष्ण भावनामृत के बजाय भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेना अस्वस्थता का लक्षण है। मतलब स्पिरिचुअली डिजीज, स्पिरिचुअल अस्वस्थता किसको बोलते हैं? कृष्ण भावनामृत के बजाय हम लोग भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेते हैं। रुचि हमें लेना चाहिए था कृष्ण भावनामृत में, है ना, भगवान की सेवा में, कृष्ण के नाम में, कथा में, उसमें ज्यादा रुचि लेना चाहिए था। लेकिन हम लोग उसके बजाय भौतिकता में ज्यादा रुचि लेते हैं। कोई एक हॉलीवुड, नहीं हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी आ गई तो उसमें भाग दौड़ते हैं। कोई शादी पार्टी आ गई तो हम सबसे आगे रहेंगे। इंटरेस्ट उसमें ज्यादा रहता है ना। ये है आध्यात्मिक अस्वस्थता, है आध्यात्मिक अस्वस्थता। हालांकि अभी ठीक है, शिक्षित दीक्षित भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा झुकाव भौतिक जगत के साइड पे है। तो ये जो है आध्यात्मिक अस्वस्थता है, इसको बताया गया। इसलिए स्वयं को भगवान का नित्य दास समझना जीवन का स्वाभाविक स्थिति है। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। देखा तात्पर्य में प्रपद ये कोट करते हैं, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमें स्वयं को क्या जानना चाहिए? स्वयं को भगवान का नित्य दास समझना जीवन का स्वाभाविक स्थिति है। हम है या नहीं भगवान के नित्य दास? भगवान के नित्य दास है ना, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। ये हमारा असली आइडेंटिटी है। हमारा असली आइडेंटिटी क्या है? हम भगवान के नित्य दास है, नित्य दास, नित्य सेवक है हम। ये हमारा असली आइडेंटिटी है। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दिस इज आवर रियल आइडेंटिटी। तो ये जानना चाहिए। हालांकि ऐसे नहीं है कि हमें भौतिक जगत में ज्यादा झुकाव करने के बजाय हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हम कौन है? हम भगवान के नित्य दास हैं। अगर दास है तो फिर दास का कर्तव्य क्या है? स्वामी की सेवा करना। अगर हम भगवान के नित्य दास है तो दास का कर्तव्य है स्वामी की सेवा करना, है या नहीं? है ना? यस, ये हमें जानना है। प्रॉपर लिख रहे जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और कृष्ण की बहिरंग शक्ति माया के आकर्षण में फंसकर जीव अपनी वास्तविक पहचान भूल जाता है। हम नित्य दास है, लेकिन हम भूल कैसे जाते हैं? ये भगवान की बहिरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति में हम फंस जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनके माया है, अद्भुत जिनकी माया है, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान बोलते हैं, "हे अर्जुन, मेरी माया को पार करना ना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस माया से पार नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी। तो और लोगों की तो क्या ही कहना है ना, बड़े बड़े लोग भी इस माया के चंगुल में फंस जाते हैं। तो इसीलिए अ, ये माया से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सतर्क। साधु सावधान बताया गया, साधु को हमेशा सावधान रहना चाहिए, सावधान, सावधानी बरतना होगा साधु को। हम्म। माया के इस जगत को दुराश्रय कहा गया है, जिसका अर्थ है गलत या बुरा आश्रय। माया का जब चंगुल में आ जाते हैं, जब माया में फंस जाते हैं, उसको बोलते हैं दुराश्रय, गलत आश्रय। गलत आश्रय को क्या बोलते हैं? माया के इस जगत के दुराश्रय, गलत आश्रय, बुरा आश्रय बताया गया। तो इस प्रकार से जब माया में फंस जाते हैं तो यहाँ लिखा, यह सुख की आशा करना निरर्थक है। सुख की आशा है ही नहीं वहां पे, तो यार निरर्थक है। तो इस प्रकार से जीव जो है शाश्वत है, भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन माया में फंसने के कारण वो अपनी असली पहचान भूल जाता है जीव। इसीलिए अपनी अस्तित्व को टिकाए रखने की संघर्ष में लोग त्रुटियों पे त्रुटियां करते हैं। अपने अस्तित्व को टिकाए रखने में क्या करते हैं? संघर्ष में लगे त्रुटियों पे त्रुटियां करते रहते हैं।
ऐसी स्थिति में जब कृष्ण भावनामृत थी, बचने का एकमात्र उपाय है। लोग इसे स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करते हैं, अच्छा अच्छा, स्वीकार करते हैं, सॉरी। तो इस प्रकार से हाँ, जीव है तो माया का वास्तविक अ, दास है, सेवक है, लेकिन माया के कारण अपना असली अस्तित्व भूल जाता है। ऐसी स्थिति में कृष्ण भावना में थी उसको बचा सकता है, यही एकमात्र उपाय है, बोल के श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इस तात्पर्य में। सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे, कृष्ण भावना में थी उसके लिए एकमात्र उपाय है, उसके जो भुला हुआ आइडेंटिटी, जो जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसको याद कराने के लिए ये एकमात्र उपाय बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, थर्ड पैराग्राफ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्वव्यापी अज्ञानता का उपचार। विश्वव्यापी अज्ञानता का उपचार। आधुनिक समाज के नेता, आधुनिक समाज के नेता, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक, ये कृष्ण भावना भावित न होने के कारण समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं। ये जो वर्तमान आधुनिक समाज के जो नेता, कुछ कुछ तो ठीक है, कुछ कुछ नेता के बारे में बोल रहे हैं, कुछ कुछ नेता तो कहीं धार्मिक होते हैं, है ना, लेकिन कुछ कुछ नेता धार्मिक नहीं होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो है आधुनिक समाज के नेता, स्पेशली राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, यस वैज्ञानिक या दार्शनिक, ये क्या करते हैं, कृष्ण मामले, वो खुद तो भक्त नहीं है, भक्ति में नहीं जुड़े, इसलिए समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं। उनका अधिक प्रगति जो है वैज्ञानिक में, साइंटिफिक वे से प्रगति करो या राजनीति को बहुत बढ़िया से करो, यही होता है, उसमें जो है भगवान से नहीं जुड़ा होता है। तो खुद नहीं जुड़े हैं कृष्ण भावनामृत में, इसीलिए लोगों को भी, समाज को भी उसमें नहीं जोड़ पाते। जैसे भी हम रामायण, रामनवमी में चर्चा कर रहे थे, प्रभु राम कैसे कैसे लीडर थे, आप देख रहे हैं ना, कैसे राजा थे। इसलिए आज भी भारत में राम राज्य की अपेक्षा की जाती है, राम राज्य। प्रभु राम केवल राजा ही नहीं थे, राज ऋषि थे। राजा भी थे, ऋषि भी थे। परीक्षित महाराज राजा भी थे, ऋषि भी थे, राज ऋषि। ध्रुव महाराज, तो इस प्रकार के नेता। लेकिन जो आधुनिक वर्तमान में वैसे नहीं होने के कारण समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इसीलिए भगवान की शरण न लेने वाले लोग मूढ़ और नराधम कहला जाता है, उनका ज्ञान माया द्वारा चुरा लिया जाता है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परितज्ञानम आसुरम भावमाश्रितः। ये श्लोक देखो, यहाँ लिखा गया कि चार प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते हैं, भगवान बोलते हैं। हाँ, चार प्रकार के लोग, नमाम दुष्कृत, जो धूर्त मनुष्य में अधम, नंबर वन अधम, दूसरा निपट मूर्ख, और जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहृत हो चुका है, और जो असुरों का नास्तिकतावादी स्वभाव धारण किए, ये मेरे शरण में नहीं आते। भगवान भी बोल रहे नमाम दुष्कृत नु मूढ़ा, नराधमो, ये चार प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं। आप गीता में पढ़ेंगे, चार प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं, चार प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं जाते हैं। इसमें प्रभुपाद बोले जो नहीं जाने वाले ये है, ये भगवत गीता से लिया गया है। 7.15 का देख रहे हो। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे कि वर्तमान आधुनिक समाज में ऐसे ही है, ये चार प्रकार के लोग द्वारा भरे हुए हैं। इसीलिए जब नास्तिक लोग समाज के नेता बनते हैं तो पूरा वातावरण अज्ञान से भर जाता है, जिससे लोग कृष्ण नाम में रुचि नहीं ले पाते। अब पॉइंट पे आगे प्रभुपाद ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी नाम की महिमा बता रहे हैं ना, नाम की महिमा समझ रहे। श्लोक क्या है, श्लोक पूरा टॉपिक ही नाम की महिमा है ना, नाम के बारे में बोल रहे हैं, नाम कितना, नाम में जो है मिठास है, स्वीटनेस है। तो प्रवचन बता रहे हैं कि इस प्रकार के नेता, लीडर आते हैं जब समाज में, नास्तिक लोग समाज के नेता बनते हैं, प्रभु ये बता रहे हैं, तो पूरा वातावरण अज्ञान से भर जाता है,
जिससे लोग कृष्ण नाम में रुचि नहीं ले पाते। हम्म? जिससे लोग क्या करते, कृष्ण नाम में रुचि नहीं ले पाते हैं। पॉइंट पे आ गए ना प्रभुपाद जी। नास्तिकता के लोग जो लीडर हो जाते हैं तो वातावरण बदल जाता है, तो फिर लोगों का नाम में रुचि नहीं ले पाते ज्यादा, है ना। साइंटिफिक एडवांसमेंट या हॉलीवुड बॉलीवुड या ये वो उसी में व्यस्त रहते हैं, तो नाम में रुचि नहीं रखते हैं। जैसे पीलिया के लिए मिश्री ही दवा है, वैसे ही भ्रमित मानवता के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही एकमात्र उपचार है। ठीक है, उनका नाम में रुचि भी नहीं हो फिर भी उनके लिए नाम ही एकमात्र उपाय है। जैसे पीलिया वाले व्यक्ति के लिए मिश्री ही उपाय है, उसी तरह ये लोगों का नाम में रुचि तो नहीं है, फिर भी उनके लिए औषधि क्या है, नाम ही है। इसलिए हमारे भक्त लोग देखो ना, हरिनाम करते हैं, लोगों को ना हरिनाम में बुलाते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, ये भी संकीर्तन है, ताकि उनको उन तक नाम पहुंचे। हम्म, और वो बच जाए, इसलिए करते हैं। इसलिए महाप्रभु क्या बताया गया, चेतो दर्पण मार्जनम, नाम जब हृदय के दर्पण से अज्ञान की धूल को साफ करता है। ये नाम जब चेतो दर्पण, जैसे उदाहरण दिया गया है, मान लीजिए दर्पण है, दर्पण मिरर शीशा है, अगर हमने उस शीशा को 1 साल से प्रयोग नहीं किया, है ना, 10 महीने से प्रयोग नहीं किया, तो अब अपने आप को देख पाएंगे? देख पाएंगे शीशे में? नहीं देख पाएंगे ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस शीशा को, दर्पण को चेतो दर्पण मार्जनम करना होगा ना, मार्जनम सफाई करनी होगी। उसी तरह हमारा दर्पण रूपी चित्त भी अज्ञानता से भरा है, गंदा है, तो हम अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, हम भगवान के सेवक है बोल के। तो इसलिए सबसे पहले हरिनाम से क्या करो, उसको मार्जन करो। हाँ, उस चित्त रूपी दर्पण को हरिनाम से मार्जन करेंगे तो फिर हम अपने आप को देख पाएंगे, अविद्या दूर हो जाएगा। अविद्या ही हृदय में अहंकार, मिथ्या अहंकार की नींव रखती है। अविद्या, देखा, अविद्या मतलब इग्नोरेंस। ये अविद्या के कारण क्या होता है, हमारे अंदर मिथ्या अहंकार, अहम ममेति मिथ्या अहंकार आ जाता है। ये श्रील प्रभुपाद का कहना है। ये समझ पाए, ये स्लाइड आप सभी समझ पाए? प्रभुपाद जी का ये एक्सप्लेन करने की तरीका है, अलग अलग प्रकार से प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि नाम में लोग रुचि क्यों नहीं रखते हैं। ये सब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना। नाम में क्यों नहीं रखते रुचि, क्योंकि आधुनिक समाज में लोग अधिकता राजनीति, वैज्ञानिक, दार्शनिक में ध्यान देते हैं, इसलिए वातावरण अलग हो जाता है, इसलिए नाम में रुचि नहीं है। कोई बात नहीं, रुचि नहीं होने से भी उनके लिए उपाय है, नाम ही है, ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। महामंत्र की अमोघ शक्ति। हम्म। यस। इतना अच्छा से एक एक लाइन दिया गया है। अभी बता दिया, नाम नाम ही है उनके लिए। भाई नाम अमृत समान है, ये नाम बहुत ही मधुर है, इसमें रस है। तो इसकी कैसी शक्ति है, वास्तविक रोग शरीर में नहीं बल्कि हृदय में स्थित है। यह है अविद्या और कलुषता का रोग। रोग जो है कहाँ पे, हमारे अंदर है, हृदय के अंदर है रोग, वो अविद्या है। या भवरोग है, कलमश है अंदर रोग। चलो बाहर तो शरीर गंदा होता तो हम शैम्पू साबुन लगा के नहा धो के सफाई कर देते हैं, लेकिन अंदर कैसे करेंगे, अंदर की गंदगी को कैसे साफ करेंगे, है ना। रोग तो अंदर चिपका हुआ है, गंदगी तो मैं बता रहे हैं ना, अविद्या और कलुषता का रोग है। ये जो है शरीर में नहीं बल्कि हृदय में स्थित है। हम्म, तो इसीलिए बोल रहा है, यदि मन और चेतना शुद्ध हो जाए, यदि मन और चेतना शुद्ध हो जाए तो भौतिक जगत की कोई भी व्याधि या दुख जीवात्मा को हानि नहीं पहुंचा सकते। हाँ, ध्यान से देखिएगा, यदि मन और चेतना शुद्ध हो जाए, हमारा मन और हमारी चेतना शुद्ध हो जाए, तो भौतिक जगत की कोई भी व्याधि, इस भौतिक जगत की कोई भी व्याधि या दुख जीवात्मा को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, अपने मन और चेतना को शुद्ध करना होगा। मन और चेतना को शुद्ध करने के लिए हरिनाम लेना होगा।
इसीलिए हृदय के दर्पण से सभी भ्रमों को मिटाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही एकमात्र साधन है। ये हम चर्चा कर चुके हैं। हृदय के अंदर जो कल्मश है, गंदगी है, उसको मिटाने के लिए या धोने के लिए क्या है? हरिनाम। हरिनाम एक साधन है। भक्तों, हरिनाम जितना ध्यान पूर्वक लेंगे ना, उतना ही हम भक्ति में प्रगति करेंगे। जितना हरिनाम ध्यान पूर्वक लेंगे उतना ही। इसलिए सुबह आप 10-15 मिनट आरती कर लो, फिर सुबह का समय हरिनाम के लिए बैठ जाओ। ऐसे नहीं कि डीटी वर्षिप में सुबह 2 घंटा बिता दिया और उसके बाद फिर कुकिंग में लग गए या कोई ऑफिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका ऑफिस चले गए, फिर हरिनाम ये ना तेना, दिन में जाके लंच टाइम में 4 माला किया, फिर शाम को ऑफिस से आते हुए 4 माला किया, फिर रात को बच्चों को सुलाने के बाद 4 माला किया। ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा प्रगति होने के लिए। वो कभी कभार इमरजेंसी सिचुएशन में ठीक है, लेकिन अधिकतर हमारी जो है क्वालिटी राउंड्स का, वो तो एक्स्ट्रा राउंड होनी चाहिए। क्वालिटी राउंड्स अर्ली इन द मॉर्निंग्स, है ना। इसलिए ऑफिस से टाइम पे आ जाओ, या घर वाले भी सब मिलकर फटाफट 10, 10:30, 11 बजे तक सो जाओ फटाफट, है ना। मैं बार बार भक्तों को बोलता हूँ, रात को भंडारा नहीं खोलना है। रात को 10, 11, 12 बजे भंडारा खोलेंगे तो वो व्यक्ति कैसे सुबह उठेगा? हाँ, उठेगा? नहीं उठेगा। रात को जो है आप शाही पनीर खाएंगे, है ना, या कोफ्ता खाएंगे, रात को क्या क्या खाएंगे। तो फिर सुबह उठ पाएंगे? उठेंगे भी तो बहुत शरीर डल होगा ना। इसलिए साधक को 10, 10:30 बजे तक जितना जल्दी वो सो पाएंगे उतना बेस्ट। उसके बाद फिर जल्दी सोएंगे तो जल्दी अपने आप आँख खुलेगी। आपको उठाने को उठा किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5.5-6 घंटे में आँख खुल जाएगी, है ना। फिर सुबह उठ के सभी दुनिया सो रही होती है, तो आपको क्या करो? साधना करो, फिर जम के साधना करो। हाँ, फिर आप देखो सुबह अगर आपने साधना कर लिया, नाम जप किया, नाम जप, स्पेशली नाम जप, तो आप देखो दिन में आप कितना सजग, फुल्ली पावरफुल होते हैं। पावरफुल जो भी कार्य आप करेंगे उसको सक्सेसफुली कर पाएंगे। समझ पा रहे? इसीलिए नाम जप की महिमा इतनी विशेष है कि क्या करो? नाम जप करो, या हृदय के दर्पण से सभी भ्रमों का या जो गंदगी को मिटाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही एकमात्र साधन है। यह मार्ग जितना सुगम है उतना ही परम कल्याणकारी भी है। यह मार्ग जितना सुगम है उतना ही परम कल्याणकारी भी है, सरल भी है और बहुत कल्याणकारी भी। यह मार्ग मतलब कौन सा? हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने का मार्ग। भौतिक अस्तित्व की अग्नि, भौतिक अस्तित्व की अग्नि को शांत करने के लिए, अन्नी लिखा है यहाँ पे, ये अग्नि है। ठीक है, यहाँ पे अन्नी हो गया है, टाइप हुआ है, इसमें देख लीजिएगा, टाइप हुआ है। तो ये भौतिक अस्तित्व की अग्नि को, हाँ, इस भौतिक अस्तित्व में जो फायर है, संसार दावा नलली डलोका, अग्नि को शांत करने के लिए नाम जब शीतल वर्षा के समान है। हम्म, जैसे मान लीजिए जंगल में आग लगता है ना, जंगल में आग लग जाती है तो आप जितना भी फायर ब्रिगेड बुलाओ या बाल्टी से पानी फेंको, फायर ब्रिगेड बुलाओ, आज आग बुझेगी जंगल में? नहीं बुझने वाली है। उसके लिए क्या चाहिए? बारिश चाहिए, बारिश। उसी तरह हमारे जीवन में भी आग लग रही है ना। भौतिक अस्तित्व की अग्नि, इसको शांत करने के लिए क्या चाहिए? शीतल वर्षा। ये क्या है? नाम जब जो है शीतल वर्षा के समान है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसीलिए यहाँ बता रही है, नाम जब बहुत ही मधुर है। नाम स्वयं भगवान है, अभिन्नत्वा नाम नामिनो। हाँ ठीक है, अगर रस नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, कमी हमारे अंदर है, करते जाओ अपने आप आएगा। यस, आगे बढ़िए। नाम जप की 3 अवस्थाएं। ठीक है, नाम जप की 3 अवस्थाएं, ये आप सभी जानते हैं, फिर भी देख लीजिए। नाम जप, आप ये सभी पुस्तक में भी देख रहे हो ना, आपके पैराग्राफ में एक एक पैराग्राफ करके जा रहे हैं। अगर आप नोट कर पा रहे, देखो जो ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, वही कैच कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि इधर मोबाइल तो खड़ा कर दिया, कैमरा ऑफ करके कुकिंग कर रहे हैं, उधर जो है गाड़ी चला रहे हैं, उधर कुछ कर रहे हैं, तो बाद में बोलेंगे समझ में नहीं आया। देखो एक एक लाइन एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, एक एक लाइन, इतना बहुत मेहनत किया है ये पीपीटी बनाने के लिए काफी मेहनत किया है। क्योंकि हमें सेवा देगी तो हम सेवा तो हमें ये ठीक से करना पड़ेगा ना। हमारी साइड से भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग ये पीपीटी को यूज कर रहे हो, जो पहले जो पीपीटी दिया हुआ है, प्रयोग कर रहे हैं?
है किया ना? हेल्पफुल हो रहा है या नहीं? हेल्पफुल हो रहा है ना? आपको दोबारा पुस्तक देखनी नहीं पड़ती। देखो इसी पीपीटी से आप सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। एक बार पढ़ लो, एक बार उस पैराग्राफ पढ़ लो, पीपीटी देख लो, आप नेक्स्ट टाइम पीपीटी से देखने से आपको चल जाएगा। हाँ, देखो जो बुद्धिमान है देख रहे हैं तो आप इसका हेल्प लेंगे, इतना आपको मेहनत करके दिया है। हम्म। तो अभी यहाँ बता रहे हैं कि नाम जप की तीन अवस्थाएं। नाम जप का अभ्यास तीन मुख्य चरणों से होकर गुजरता है। एक है अपराध पूर्ण अवस्था। किससे करते हैं? अपराध पूर्ण, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था, जहाँ साधक अनजान में 10 मुख्य अपराध करता है। इस स्तर पर नाम का वास्तविक स्वाद अनुभव नहीं होता। स्पेशली शायद हम सबसे हो रहा है, अपराध के साथ नाम कर रहे हैं। स्ट्रगलिंग एंड चैंटिंग, है ना? स्ट्रगल करके चैंटिंग कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग एंड चैंटिंग, स्ट्रगलिंग एंड चैंटिंग। बस यही समझ के कर रहा है कि इस अवस्था में गुरु का आदेश है, ठीक है यार, रुचि नहीं होने से भी गुरु का आदेश है बोल के कर रहे हैं, है ना? तो स्ट्रगल हो रहा है, रुचि है ही नहीं इस अवस्था में। हाँ, नाम अपराध में रुचि नहीं है। ये है अपराध पूर्ण अवस्था। लेकिन बस आदेश है बोल के करना पड़ रहा है, क्योंकि अपराध कर रहे हैं ना, अपराध के कारण रुचि नहीं आ रहा है। दूसरा है नामाभास। नामाभास यह अपराध युक्त और शुद्ध नाम के बीच की स्थिति है। ये जो नामाभास मतलब शुद्ध नाम भी नहीं है अभी और अपराध भी नहीं है, बीच वाला अवस्था। इस अवस्था में सावधानी पूर्वक 10 अपराधों से बचता हुआ भक्त शुद्ध अवस्था की दिशा में बढ़ता रहता है। आपको क्लियर है ना? एक एक नाम अपराध क्या है, नाम आभास क्या है ना? पहला जो है नाम, पहला चैंटिंग जो है अपराध युक्त, 10वां अपराध से नाम जप कर रहे हैं, जिसमें उसको नाम में कोई रुचि नहीं है, फिर भी गुरु का आदेश है बोल के कर रहे हैं, क्योंकि 10वां अपराध कर रहे हैं। दूसरा नाम आभास मतलब अब 10वां अपराध से बच रहा है वो, बचते हुए अभी शुद्ध नाम में जा रहे हैं, ठीक है? 10वां अपराध में बच गया। दूसरा जिसको बोलते हैं नाम आभास, शेडो, आभास, आभास आ गया। तीसरा है शुद्ध नाम, यह पूर्णतः अपराध रहित अवस्था है। मेनली जो अपराध की बात आई ना, पहला जो है, पहला अवस्था में अपराध होता है, दूसरे बीच वाले नाम आभास में अपराध से धीरे धीरे मुक्त होता जा रहा है, तीसरे में शुद्ध नाम पूरा ही अपराध से मुक्त हो गया। तो इसलिए वो क्या करता है इस अवस्था में? शुद्ध नाम का जप करता है। इसलिए भव महा दावाग्नि निर्वापणम, जैसे ही शुद्ध नाम प्रकट होता है, भौतिक अस्तित्व की भीषण अग्नि बुझ जाती है और भक्त दिव्य जीवन के वास्तविक रस का आस्वादन करता है। जैसे जैसे हम नाम अपराध से नामाभास और शुद्ध नाम में जैसे जैसे पहुंचते हैं, तो जो है ये जो अग्नि है ना, जो भौतिक अस्तित्व की जो अग्नि, भीषण अग्नि बुझ जाती है ना, और भक्त दिव्य जीवन के वास्तविक रस का आस्वादन करता है। देखा? तो इसलिए हमें पूरा प्रयास करना है। पहले तो अपराध से बचना है। अपराध शून्य होई लह कृष्ण नाम, अपराध शून्य होई लह कृष्ण नाम। अपराध से बच के हमें कृष्ण नाम लेना है, इसको बोलते अपराध शून्य होई लह कृष्ण नाम। अपराध से बचने का प्रयास करना होगा पूरा। तो ये है तीन अवस्था, ठीक है? देखो नीचे उसमें भी दिया है आपको जो है, हाँ, पर उसमें ग्राफ में भी दिया है। अपराध पूर्ण नाम अपराध युक्त अवस्था, अपराध पूर्ण स्थिति नाम अपराध युक्त परिणाम, संघर्ष और अरुचि नाम में। नामाभास अपराधों से दूरी और शुद्धि की शुरुआत। अशुद्ध नाम अपराध मुक्त, पूर्ण शुद्ध शुद्ध नाम लेते हैं। ये तीन अवस्था है, ठीक है? समझ में आया ना? ये अभी आपको और बीच में भी पढ़ोगे आप, और ग्रंथों में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। हम्म। तो वैश्विक संकीर्तन अनुकूल परिवेश का निर्माण, ऊपर लिख रहे हैं अनुकूल परिवेश का निर्माण।
इसीलिए निष्कर्ष भौतिक रोग जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त का एकमात्र उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप। देखो नाम की महिमा या प्रभुपाद हर चीज में नाम से कनेक्ट कर रहे हैं, है ही, वो तो है ही। और हम लोग जन्म मृत्यु जो चक्कर है या जो असली असली प्रॉब्लम्स है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि असली प्रॉब्लम है। एजुकेशन नहीं होना, धन नहीं होना, ब्यूटी नहीं होना, या ये नहीं होना, वो असली रोग नहीं है, असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये असली प्रॉब्लम है ना। बाकी के प्रॉब्लम्स तो हम, वो बाकी के प्रॉब्लम कभी आएगा कभी चला जाएगा, है या नहीं। लेकिन जो असली प्रॉब्लम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये असली प्रॉब्लम है। इससे मुक्त होने के लिए क्या उपाय बताया गया है? हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप। बस यार धीरे धीरे शुद्ध नाम में पहुंचते हैं, नाम भाव से शुद्ध नाम। इससे फिर हम ये भौतिक रोग से मुक्त हो जाएंगे। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाना है जहां हर व्यक्ति सुगमता से नाम जप कर सके। इसलिए इस हमें हमारे संस्था में, हमारे आंदोलन में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इस प्रकार से अरेंजमेंट करना है कि व्यक्ति आराम से जप कर सके। तो अरेंजमेंट है या नहीं? सुबह देखो, आप मंदिर जाके देखो, 5:30 बजे तक आरती हो जाती है, उसके बाद 5:30 से 7:30 तक आराम से 2 आवर्स बैठ के जप करो, भगवान के साथ डायलॉग करो, डायलॉग। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे करके भगवान के साथ आप डायलॉग कर सकते हैं प्रत्येक दिन। बस लाभ उठाना है, लाभ। नाम की जो है वर्षा तो हो रही है, लेकिन हम कितना लाभ उठा रहे हैं हमारे ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि ये आध्यात्मिक वातावरण बनाना चाहिए नाम जप के लिए। और श्रद्धा का विकास, श्रद्धा का विकास इस प्रकार से हम ध्यानपूर्वक करेंगे तो श्रद्धा का विकास। यात्रा श्रद्धा से शुरू होती है, जब करने से यह श्रद्धा बढ़ती है, जिससे व्यक्ति इस दिव्य समाज का अभिन्न अंग बनता है। श्रद्धा मतलब विश्वास, नाम में या भगवान में, भगवान के भक्ति में विश्वास बढ़ता है। कैसे? जप करने से यह श्रद्धा बढ़ती है। क्योंकि भक्ति के 9 सोपान है ना, भक्ति के 9 स्टेजेस है, पता है ना। एक तो नौदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन, ये भक्ति के 9 अंग है। दूसरा भक्ति के 9 स्टेजेस है, सोपान, स्टेजेस। तो ये शुरुआत कहाँ से होता है? श्रद्धा से। और एंड कहाँ तक होता है? प्रेम तक। आप जानते हैं ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये लिखा है, आदो श्रद्धा। अगर आपको श्रद्धा होगी भगवान में, भगवान की भक्ति में, सेवा में, साधना में, तो फिर सेकंड स्टेज आप क्या करोगे? फिर श्रद्धा के बाद भजन शुरू होगा, भजन क्रिया, या साधु संग होगा। श्रद्धा से साधु संग, श्रद्धा से सेकंड स्टेज में साधु संग। फिर तीसरा, साधु संग करेंगे तो फिर भक्ति शुरू होगी, भजन क्रिया। ठीक है, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। जब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो फिर क्या होगा? अनार्थ निवृत्ति, हमारे अंदर जो अनार्थ है उससे हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। अनार्थ निवृत्ति होगा तो फिर भक्ति में हम निष्ठा होने लगेंगे, निष्ठावान, निष्ठा, अनार्थ निवृत्ति, निष्ठा। फिर रुचि, रुचि का, निष्ठा का रुचि आएगी, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। फिर क्या होगी? हम उसमें, उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, आसक्ति। फिर आसक्ति के बाद भाव आएगा, सिम्टम्स, भाव, प्रेम। तो कुछ कुछ यहाँ वर्णन करेंगे प्रभुपाद, आप देखेंगे। बस अभी यहाँ पे श्रद्धा से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो ये श्रद्धा कहाँ से आएगी? यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब करने से यह श्रद्धा बढ़ती है, जिससे व्यक्ति इस दिव्य समाज का अभिन्न अंग बनता है। देखा, जब करने से कीर्तन की शक्ति इतनी प्रबल है कि विश्व के सुदूर कोनों में भी, जहाँ कृष्ण का कोई पूर्व ज्ञान नहीं था, हजारों लोग इस महामंत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये भगवान के नाम की महिमा है ना। प्रभुपाद देश विदेश गए, देश विदेश जाके प्रचार प्रसार किए। जहां जहाँ किसी ने भगवान के नाम के बारे में सुना नहीं, कृष्ण को नहीं सुना है, कभी नहीं जाना है, ये नाम की महिमा इतनी प्रभावशाली है कि लोग इसको सुन के जो है उनके हृदय में
प्रभाव पड़ रहा है, हजारों लोग इस महामंत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? हजारों लोग जो है क्या हो रहे हैं, इस महामंत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं, कई हजारों लोग। जब प्रभुपाद फर्स्ट टाइम अमेरिका गए प्रथम बार, तो प्रभुपाद किसी को नहीं जानते थे, और प्रभुपाद जी की इंग्लिश जो विदेशी लोग इतना शुरुआत में कैच नहीं कर पा रहे थे, है ना, बंगाली एक्शन थी तो कैच नहीं कर पा रहे थे, और प्रभुपाद जानते भी नहीं थे, प्रोग्राम भी नहीं थे। प्रभुपाद फर्स्ट टाइम टॉमसन स्क्वायर पार्क में कीर्तन किए, कीर्तन 3 घंटे कीर्तन किए लगातार, करताल समा पकड़ के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये कीर्तन से कई सालों जोड़ गए, यह नाम का, है ना, एक तो नाम की महिमा है इसमें, दूसरा शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारण किया गया, गाया गया है। देखा कई सालों जो, तो प्रभा वही बात यहाँ पे लिख रहे, जो इस नाम को कभी नहीं सुना है, लेकिन इस नाम को सुनने से हजारों लोग इस महामंत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसीलिए अनुकरण से अनुसरण तक, अनुकरण से अनुसरण तक, कई लोग शुरू में केवल भक्तों का अनुकरण करते हैं, हाँ? लेकिन धीरे धीरे, या प्रभुपाद लिख रहे हैं, अनुकरण इमिटेट करते हैं शुरुआत में, भक्तों को देख के, है ना, सिर, है ना, मुंडाना, या जो है कीर्तन करना, जप करना इत्यादि शुरुआत में, मतलब भक्तों को देख के इमिटेट करते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, अच्छी चीज का अनुकरण भी वांछनीय है, अच्छी चीज का अनुकरण ठीक है, क्योंकि यह अनुकरण धीरे धीरे, यह अनुकरण धीरे धीरे क्या होता है, वास्तविक रुचि और दीक्षा के मार्ग तक ले जाता है। देख रहे हो, शुरुआत में लोग भक्तों को देख के, वो भक्त तो नहीं बने, शुरुआत में देख के हेड शेविंग कर देते हैं, नाम जप करना शुरू कर देते हैं। प्रभुपाद बोले ठीक है, ये इमिटेशन ठीक है, धीरे धीरे करते 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 वो भी शुद्ध हो जाते हैं नाम जप करते करते, और वो भी दीक्षा के लिए क्वालिफाई बन जाते हैं। देखो नाम जब इतनी शक्तिशाली है, व्यक्ति कोई खा भी रहा है, पी भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैं मीट भी खा रहा है, फिर भी नाम जप कर सकता है। जैसे भी हम लोग यहाँ बाहर प्रचार के लिए आते हैं, तो कई सारे तो मीट ईटर ही होते हैं, जैसे अभी जिस कंट्री में मैं हूँ, या बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट मांस के बिना भोजन करते ही नहीं है, मांस खाए बिना भोजन करते। इवन यहाँ के मॉन्क जो साधु है ना, वो भी मांस खाते हैं। आपको पता है बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है यहाँ के, ये लोग सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, अपना जो पात्र लेके, तो जो भी भिक्षा देते हैं उसको स्वीकारते हैं, जो भी, उसमें मांस हो, मछली हो, अंडा हो, कुछ भी हो, सब कुछ स्वीकारते हैं। और बोले हम तो भिक्षा मांग रहे, भिक्षा में जो भी आएगा उसको हम स्वीकारेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ क्या बता रहा था कि ऐसे लोग भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अनुकरण करते करते फिर एक दिन दीक्षा के लिए क्वालिफाई बन जाते हैं, है ना। ये है नाम की महिमा, गोपाल लिख रहे हैं, ये नाम इतनी शक्तिशाली है, जो जो करेगा इस नाम को, उसकी श्रद्धा बढ़ेगी, और ये नाम जो है, कितने सालों ने नाम को नहीं सुना है, लेकिन सुनते ही प्रभावशाली हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे भक्त बनने के लिए इमिटेट करने लगते हैं, बाद में दीक्षा तक पहुंच जाते हैं। यस, नेक्स्ट, भजन क्रिया और अनार्थ निवृत्ति। देखो ये जो 9 सोपान में से प्रभुपाद कुछ कुछ बता रहे हैं, है ना। अभी हमने आदो श्रद्धा से शुरू किया, श्रद्धा से आपको बताया था, फिर साधु संग भजन किया, फिर अब चौथा आ गया अनार्थ निवृत्ति। जब जब आप श्रद्धा से भजन करेंगे, फिर चौथे में अनार्थ निवृत्ति होगा, भजन क्रिया। एक निष्ठावान भक्त दीक्षा प्राप्त कर भजन क्रिया से के स्तर पर आता है। अब समझ रहे हो, भजन क्रिया तीसरा स्तर है। 9 सोपान में से पहला है आदो श्रद्धा, दूसरा है साधु संग, तीसरा है भजन क्रिया। मतलब जब उसकी श्रद्धा होती है तो वो भक्तों का संग करेगा, भक्तों का संग करेगा तो उसका उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी, भजन शुरू हो जाएगी, ये बता रहे हैं। ये है भक्तों का संग, नाम का महिमा, और साधना के दो मुख्य स्तंभ, सकारात्मक नकारात्मक। हम साधना करते तो कुछ कुछ चीज करना है, कुछ कुछ चीज छोड़ना है। करना क्या है, 16 माला कम से कम अपराध रहित डेली करनी है,
और छोड़ना क्या है? अवैध स्त्री संग, नशा, मांस भक्षण और जुआ का त्याग, ये छोड़ना है। कुछ कुछ स्वीकार करना है और कुछ कुछ त्याग करना है। इस प्रकार से करेंगे तो फिर आहार और विहार में परिवर्तन, भजन क्रिया से फिर हम भौतिक कर्म से मुक्त होके अनार्थ निवृत्ति में पहुंचेंगे। आप भक्ति के नौ सोपान समझ पा रहे हैं ना? प्रभुपाद बीच बीच में कुछ कुछ वर्णन कर रहे हैं, ऐसे क्रम से नहीं बता रहे, कुछ कुछ बता रहे हैं प्रभुपाद। शुरुआत में श्रद्धा का बताया, फिर साधु संग सेकंड है, दूसरा फिर साधु संग से फिर भजन शुरू होता है, फिर भजन शुरू होगा तो अनार्थ से मुक्त हो जाएंगे ना, चौथा अनार्थ निवृत्ति, ये बता रहे हैं प्रभुपाद। तो उसमें क्या करना है? आहार और विहार में परिवर्तन में होटल रेस्टोरेंट के तामसिक भोजन, मांस प्याज लहसुन इत्यादि डाला हुआ नहीं लेना है। देखो होटल से तो वेजिटेरियन भी क्यों ना हो, नहीं खाना चाहिए, है ना? देखो मान लीजिए आपको सामने तो वेजिटेरियन बुके ला के देगा, हो सकता है करची वही हो, चाकू वही हो, है ना, जहाँ पे कटिंग करते हैं वो सब्जी वगैरह वही हो, सब कुछ वही तो रहता है पीछे, तो है ना, ये लोग कितना जो है वो ध्यान देंगे। तो बेस्ट है ये होटल वगैरह से नहीं, लोग घर में ही बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, और भोग लगा हुआ चीज पाएंगे तो भक्ति के लिए बहुत अनुकूल होगा। और नशीले पदार्थ चाय कॉफी धूम्रपान के प्रति आकर्षित नहीं होता भजन करते रहने से। और फिर इंद्रिय संयम, अवैध संग का त्याग, समय का सही उपयोग, जुआ और नशा, और जुआ और मानसिक, यस, मानसिक अटकलों से दूरी, यह इंद्रिय संयम, सेंस कंट्रोल बोला है, सेंस कंट्रोल, है ना। इंद्रियों को वश में रखना है तो क्या क्या करना है? अवैध संग का त्याग करना है। इवन प्रभा तो इसमें लिखते हैं अवैध संग तो छोड़ो, इवन लीगली भी जो है उसमें जो है नियमित रूप से होना चाहिए। समझ रहे हो? अवैध तो दूर की बात है, इवन जो है लीगली भी क्या होना चाहिए? नियम के साथ युक्त आहार विहार से बताया है ना। और समय समय का सही उपयोग, जुआ और ये जो है मानसिकता से दूर। फिर ऐसे करेंगे तो फिर अनार्थ निवृत्ति, देखो भक्ति के चौथा सोपान है, स्टेज है अनार्थ निवृत्ति। ये सब नियमों को पालन करेंगे, डूस एंड डोंट्स कुछ करेंगे कुछ त्यागेंगे। ऐसे करने से भी हमारे हृदय के अंदर जो अनार्थ है, इस अनार्थ क्या होगा? अनार्थ का अर्थ है वे अवांछित चीजें जो भक्ति में बाधक हैं। जैसे जैसे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ता है, उसके हृदय से ये अनार्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग भक्तों का संग करेंगे, श्रद्धा के साथ, फेथ के साथ, विश्वास के साथ भक्तों का संग करेंगे, भक्ति करेंगे, भक्ति के अंगों को करेंगे, नियमों को पालन करेंगे, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा? हमारे हृदय के अंदर जो अनार्थ है, जो जिसका कोई अर्थ नहीं है, अनार्थ, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। ये बात बोल रहे हैं, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखें। नेक्स्ट, अनाथ निवृत्ति से भाव, देखो प्रभुपाद धीरे धीरे एक एक दो दो छोड़ के भक्ति के सारे नौ सोपान बता रहे। अब अनार्थ निवृत्ति हो गया, ऑफकोर्स बीच में निष्ठा रुचि आसक्ति है, प्रभुपाद उसको वर्णन नहीं कर रहे, सीधा भाव में जा रहे हैं। दिव्य प्रेम का जागरण, फिर भाव से प्रेम, देखा, भाव से प्रेम। अनार्थ निवृत्ति से भाव, भाव से प्रेम। आप समझ गए ना? प्रभुपाद नौ भक्ति के नौ सोपान कुछ कुछ वर्णन कर रहे, कुछ कुछ नहीं कर रहे, लेकिन संक्षेप में सभी बता दिए। ठीक है, भक्ति के नौ सोपान आपको बताया था ना। आदो श्रद्धा, फिर तथा साधु संग, फिर साधु संग से फिर भजन क्रिया शुरू होता है, भजन करने से फिर चौथे अनार्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो अभी हमने अनार्थ निवृत्ति तो चर्चा किया, तो अनार्थ निवृत्ति के बाद फिर क्या आएगा? ऑफकोर्स निष्ठा रुचि आना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद उसको वर्णन नहीं करे, सीधा भाव और प्रेम में जाते हैं। निष्ठा, निष्ठा देखो कुछ तो लिखा है, जैसे ही हृदय से अनार्थ अवांछित इच्छाएं दूर हो जाता है, भक्त अपनी सेवा में भक्ति में
दृढ़ हो जाता है, निष्ठा है ना, बस उसको भक्ति में कोई हिला नहीं सकता। देखो चौथे सोपान तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। चौथा सोपान है अनार्थ निवृत्ति तक, और अनार्थ निवृत्ति को पार करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार अनार्थ निवृत्ति से पार कर दिया ना, फिर तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। निष्ठा रुचि, जैसे पहाड़ी में चढ़ते हैं ना, चढ़ते वक्त मुश्किल होता है, चढ़ते वक्त मुश्किल होता है, लेकिन जब बीच में पहुंच जाते हैं तो फिर आपको इतना समस्याएं नहीं आएगी। तो उसी तरह भक्ति में भी अनार्थ निवृत्ति तक पार करना मुश्किल होता है। एक बार अनार्थ निवृत्ति से पार हो गए तो फिर तो अच्छे दिन आ गए, फिर तो अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे ना। अनार्थ निवृत्ति तक स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ओ माय गॉड, सो मच ऑफ अनार्थ। इसी जन्म के कहाँ है, जन्म जन्मार्थ के अनार्थ है ना, कितने सारे अनार्थ हमें जो है बाधा डाल रहा होता है ना। तो इसलिए अनार्थ निवृत्ति तक पार करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार अनार्थ निवृत्ति से पार कर लिया तो फिर बड़ा पार हो गया, बड़ा पार। हम्म, तो ये है हमारे जो निष्ठा। निष्ठा जैसे ही हृदय से अनार्थ दूर होते हैं, भक्त अपनी सेवा में दृढ़ हो जाता है। दिव्य आनंद, फिर दिव्य आनंद। सेवा केवल कर्तव्य नहीं रहती, बल्कि भक्त को भक्ति करने में परम आनंद का अनुभव होने लगता है। जब हम अनार्थ से मुक्त हो जाते हैं, फिर निष्ठा रुचि में आ जाते हैं ना, तो सेवा केवल ड्यूटी नहीं होगा, अरे मुझे सेवा करना है, भगवान के लिए कुकिंग करनी है, भगवान के लिए ये करना है, वो एक बोझ नहीं रहता है। बल्कि भक्त को भक्ति करने में परम आनंद का अनुभव होने लगता है। आनंद ही आनंद भक्ति में। जब वो जो अनार्थ से पार हो जाता है तो क्या क्या महसूस करने लगता है भक्ति में, परम आनंद का अनुभव करने लगता है। हाँ, तो ये जो है हमें अनार्थ निवृत्ति तक थोड़ा सा संघर्ष करना होता है। लेकिन जब अनाथ निवृत्ति हम पार कर लेंगे, तब तो हमें इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो बहुत आसानी से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ जा सकते हैं। सेवा उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, फिर रुचि के साथ कर रहे हैं ना। उसके बाद फिर वो कहाँ पहुंचेगा, भाव में पहुंचेगा। यह भगवान के प्रति सुप्त प्रेम के जागरण की प्रारंभिक अवस्था है ना। हम लोगों का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम है ना। तो कृष्ण प्रेम और भाव तो आसपास ही है, भाव के बाद तो प्रेम में आ गया। तो भाव को ऐसे बताया गया सुप्त प्रेम। तो भाव तक पहुंचने के लिए पहले 7 स्तर को पार करना होगा, ठीक है। श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनाथ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव। और भाव के बाद लास्ट में आता है प्रेम। भाव और प्रेम अब मान लीजिए भाई भाई है, सुप्त, इसलिए भाव को बताया गया है सुप्त प्रेम। ये है भक्ति के सोपान। और भौतिक विरक्ति, देहात्म बुद्धि का अंत व्यक्ति शरीर के स्तर से ऊपर उड़ जाता है। जब हम भाव में पहुंचेंगे या धीरे धीरे अनार्थ निवृत्ति से पार कर लेंगे, तो फिर देहात्म बुद्धि मतलब अहम ममेति, मैं और मेरा, उस बुद्धि से मुक्त हो जाता है और व्यक्ति शरीर के स्तर से ऊपर उड़ जाता है। फिर आकर्षण का त्याग, फिर भौतिक ऐश्वर्य, सांसारिक ज्ञान और इंद्रिय भोग की वस्तुओं में उसकी रुचि पूरी तरह समाप्त हो जाती है। हम्म, समझ रहे हो। जब भाव में पहुंच जाता है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में उसकी रुचि बढ़ जाती है ना, तो फिर भौतिक ऐश्वर्य, सांसारिक ज्ञान और इंद्रिय भोग की वस्तुओं में उसकी रुचि पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में मनुष्य स्पष्ट रूप से समझ पाता है कि भगवान कौन है और उनकी माया क्या है, ये समझ पाता है। इस अवस्था में मनुष्य स्पष्ट रूप से समझ जाता है, जब भाव में पहुंच जाता है, कि भगवान कौन है और भगवान की माया क्या है, वो समझ जाता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो सेवा बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाती है। यही एक मिनट, ये भगवान, यही भाव अवस्था माया के अंधकार को मिटाकर भगवान के दिव्य प्रकाश के प्रकट करती है। ये है भाव और प्रेम। तो प्रभुपाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता दिया, ये सब नाम जब से आएगा। देखा है ना, नाम जब से शुरू किया ना, नाम जब से प्रभुपाद बोले श्रद्धा बढ़ेगी, यही तो बोला ना प्रभुपाद। नाम जब से श्रद्धा बढ़ेगी, फिर श्रद्धा से फिर आपको साधु संग होगा,
क्योंकि श्रद्धा मतलब फेथ, विश्वास, विश्वास होगा तो साधु संग होगा, साधु संग से हमारी भक्ति होगी, भजन क्रिया होगी, फिर अनाथा निवृत्ति होगी, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, अंतिम में हम भाव तक पहुंचेंगे। आपको कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है ना? आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा धैर्य से पढ़ो। सिंपल है, प्रॉपर यही बता रहे, भक्ति के 9 सोपान है, श्रद्धा से लेके प्रेम तक, है ना? तो ये शुरुआत कहाँ से होगा? नाम जप से। नाम जप करेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, फेथ, विश्वास बढ़ेगा भक्ति के अंगों में। जब फेथ बढ़ेगा तो फिर आप भक्तों का संग करेंगे, भक्तों के संग से भजन क्रिया होगा, भजन शुरू होगा, भजन शुरू करने से भक्ति के चौथा सोपान है अनार्थों से हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसे करते करते फिर हम लोग भाव और प्रेम तक पहुंचेंगे, ये तो बताया गया ना, है ना? ऐसे करते हम कहाँ पहुंचेंगे? भाव और प्रेम तक पहुंचेंगे। ठीक है। हाँ, आपको भी थोड़ा मेहनत करना होगा समझने के लिए। यस। नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरे ख्याल में इसका इस श्लोक का लास्ट स्लाइड है। कृष्ण रूपी सूर्य का उदय, माया रूपी अंधकार का नाश। जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता है। हम्म, ये बताया गया। तो एक बार जब भक्त भाव के स्तर पर पहुंच जाता है तो माया उसे विचलित नहीं कर सकता। प्रॉपर कंटिन्यू कर रहे हैं भाव तक बताने के बाद, यहाँ बोल रहे कि एक बार कोई भाव तक पहुंच जाता है, भाव के स्तर तक, तो माया फिर उसको विचलित नहीं कर सकती। वह माया की वास्तविक स्थिति को पहचान लेता है। तो इसीलिए भाव तक पहुंचना भी इतना आसान भी तो नहीं है। इवन अनार्थ निवृत्ति पार करना ही बहुत मुश्किल होता है। कौन से स्तर को पार करना? अनार्थ निवृत्ति स्तर को पार करना ही बहुत मुश्किल होता है ना, कई सारे अनार्थ है ना। लेकिन अनार्थ निवृत्ति पार करने के बाद तो फिर तो आप आराम से आगे बढ़ेंगे। और भाव में पहुंच गया तो फिर, यहाँ बोल रहे प्रभुपाद, एक बार भाव में पहुंच जाता है तो माया उसे विचलित नहीं कर सकती। वह माया की वास्तविक स्थिति को पहचान देता है। कभी कभार भाव में पहुंचने के बाद भी होता है। भरत महाराज भाव में पहुंच चुके थे ना, आप जानते हैं भरत महाराज। लेकिन माय डियर डियर हिरन में आसक्ति होगी उनकी, तो हिरन उनको अ, 2 जन्म कटवा दिया। भरत महाराज से बन गए हिरण, हिरण से बन गए जड़ भरत, फिर जाके पार हो। इसीलिए मतलब ये एक आध उदाहरण ये भी आया कि भाव स्तर में पहुंचने के बाद भी व्यक्ति लुढ़क जाता है। तो माया हर समय जो है पकड़ सकती है। इसीलिए लेकिन चांसेस कम है भाव स्तर में पहुंचने के बाद नीचे गिरने की। माया का अर्थ है कृष्ण की विस्मृति। माया मतलब फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्ण। माया इसलिए जहाँ कृष्ण नहीं है, कृष्ण है तो माया हो ही नहीं सकता। क्योंकि कृष्ण भावनामृत और माया प्रकाश और छाया की तरह साथ साथ चलते हैं, है ना? जो छाया अंधकार में रहता है वह प्रकाश के आनंद से वंचित रहता है, लेकिन जो प्रकाश में है उसे छाया कभी परेशान नहीं कर सकती, है ना? जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया गया है, हाँ, माया मतलब क्या बताया गया है? जहाँ कृष्ण नहीं है वहां माया है। जिस प्रकार से जहाँ सूर्य नहीं है वहां अंधेरा है, अंधकार है ना। लेकिन जहाँ सूर्य है वहां अंधेरा अंधकार रह ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। सूर्य प्रकट होते ही सुबह देखो 6, 6:30, 7 बजे अंधेरा रह सकता है? नहीं रह सकता। जहाँ कृष्ण है, कृष्ण की सेवा है, भक्ति, वहां माया नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती। लेकिन माया कब होती है? जहाँ कृष्ण नहीं है। इसीलिए ये श्लोक कोट किया गया है, कृष्ण सूर्य समा माया हया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहा नाहे माया र अधिकार। बस वही बात है, कृष्ण सूर्य के समान है, दीप्तमान है, और माया अंधकार के समान है। जहाँ सूर्य रूपी कृष्ण है वहां माया अंधकार रूपी माया के अस्तित्व नहीं है। जैसे कि कोई पूर्णतः कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, माया का प्रभाव और अज्ञान का मम तत्काल लुप्त हो जाता है। ठीक है। जैसे ऐसे सूर्य उदित होते अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह कृष्ण को अपनाते ही, कृष्ण भक्ति को अपनाते ही हम लोग भी माया से
मुक्त हो जाते हैं। माया है मतलब कृष्ण नहीं है, कृष्ण है मतलब माया नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए एक सूचना है इस आपको प्रश्न करने से पहले, और हम लोग साथ एक श्लोक और लेंगे, रुकिएगा, एक 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 पेज का ही है। तो ये है, ऐसे मुझे क्लास दिया गया कल तक, 10 क्लासेस दिया गया ना मुझे, 10 क्लासेस, तो कल तक में 10 क्लास हो जाएगा पूरा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है मैंने रिक्वेस्ट, उन्होंने बोला था आपके लिए 11 क्लास होगा, हमने एक शेड्यूल नहीं कर पाया, कम है, एक कम दिए थे मुझे पहले से ही, 11 क्लास होनी चाहिए थी। तो इसीलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं अभी, कल और परसों कंटिन्यू करके इसको कंप्लीट कर रहे हैं। कल तो है ही एनीवे, कल तो है ही, परसों भी एक क्लास कंटिन्यू कर देंगे तो उसके बाद मेरे पार्ट से हो जाएगा। फिर आप लोगों का इस ऊपर ओपन बुक क्लोज बुक एग्जाम वगैरह रहेगा, ठीक है। तो कल और परसों 2 दिन और है, कल तो है ही, फिर परसों भी हम ऐड करके ये पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी फिर, है ना। ठीक है, ये सभी ध्यान रखिएगा, 2 दिन अभी लगातार क्लास होगा, ठीक। तो अभी तक इस श्लोक के ऊपर किसी का प्रश्न है? क्योंकि हम इसके बाद और एक श्लोक लेंगे, 1 1.5 पेज का है, बस 1.5 2 पेज का है। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है, श्लोक संख्या 7 में। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पेज नंबर 68 में लिखा हुआ है कि अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है। द्योतक मीन्स क्या? हानि पहुंचाने वाला है, हाँ, हानि पहुंचाता हानि है। पहुंचाने। अनार्थ, अवांछित वस्तुओं के लिए धोतक हानि पहुंचाता है। हम्म, अवांछित, जी ठीक है। जी। कृपालु और पांडु। एक हाँ ये सॉरी सॉरी, यस माता जी बोलिए। हरे हाँ कृष्ण नहीं नहीं, प्रभु। एक मिनट माता जी का एक प्रश्न और है, एक माता जी का और एक प्रश्न है, और एक पूछ रही थी। एक्चुअली माता जी का नाम नहीं है ना इसमें, सिर्फ विवो लिखा है, इसलिए पता नहीं चल रहा है नाम, नाम नहीं लिखा। बताओ माता जी, अभी जो बोली थी दोबारा अनम्यूट कर दो माता जी को। विवो V2346, यस। हाँ, स्नेहलता यमुना देवी दासी है जी। कौन? स्नेहलता यमुना अच्छा देवी दासी नाम स्नेहलता, है। हाँ स्नेहलता नाम लिखे रखो, हाँ बताइए। जी जी, लिख तो चेंज कर दूंगी प्रभु जी। प्रभु जी, और एक सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ था, वही पेज, सेम पेज है। यह भाव कहलाता है भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष। उन्मेष का मतलब क्या है प्रभु जी? मतलब यही है कि अभी, मतलब ये लक्षण, शुरुआत लक्षण है ये, है ना, कि ये सुप्त प्रेम जो ढका हुआ छुपा हुआ प्रेम जो है शुरू हो जाता है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। भाव स्तर मतलब छुपा हुआ प्रेम अभी शुरू हो गया, अभी जागृत हो गया, ये बोलना चाह रहे। ठीक है, नेक्स्ट जी। कृपालु पांडुरंग प्रभु। हरे कृष्ण तो कृष्ण। तो जैसे आपने बोला, ये वृद्ध लोग जो भिक्षा मांगते हैं, मांसाहार करते हैं, तो इसका भगवत में जैसे क्या परिणाम होता है? मांस भी खा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ? क्या क्या आप क्या पूछ रहे हो, जो मांस खाते हैं जो करते हैं उस क्या? भिक्षा में जैसे लोग मांस भी ये खाते थोड़ा हैं, माइक पास में भिक्षा रखो वाले। ना, माइक पास में रखो। इसमें आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब क्लियर है। तो जैसे अब बोले ना कि ये बुद्ध वाले मांस भी खाते हैं, तो कफन पहन अच्छा के, बुद्ध तो वाले, हाँ ऐसा क्यों? हाँ, हाँ हाँ जैसे हाँ। जो मिला वो नहीं खाते हाँ, हैं, ऐसा नहीं? उनके उनके कल्चर में धर्म में ऐसे ही है। उनके कल्चर में धर्म में उनका कहना है कि हम तो मारने के लिए नहीं बोलते, हम कुकिंग करने के लिए नहीं बोलते, हमें जो भी ला के देंगे, हम साधु संत हैं, हम जो भी ला के देंगे उसको हम, है ना, उसको हम फल के रूप में ग्रहण करेंगे, इसलिए हम जो भी ये तो कुछ फिर भी। ये तो फिर पाप है ना, तो ये तो पाप हुआ ना। हाँ तो ये मतलब सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये तो जरूर क्यों नहीं, क्योंकि शास्त्र में तो बताया गया 8 8 प्रकार के बराबर, 7 या 8 प्रकार के लोग बराबर पाप लगता है ना। लेके आने वाले, ऑर्डर करने वाले, कुकिंग करने वाले, सर्व करने वाले, है ना, खाने वाले, इस प्रकार से 7 या 8 प्रकार के लोगों को बराबर पाप लगता है।
लेकिन आजकल के लोग एज इट इज फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं, उसमें तो है ही, पाप है। ठीक है, अभी गलत तरीका से पहले से फॉलो कर रहे थे, इसको सुधार भी नहीं कर रहे। ये देखा गया। यस, विजय बलदेव प्रभु। हाँ जी, विजय बलदेव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। मैं प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने जो भक्ति के 9 लाइन सोपान बताए थे आपने, नाम जप से शुद्ध, साधु संग वगैरह ही, और जैसे कि हम माला जाप सुबह करते हैं, फिर भी मैं मतलब नाम मतलब फिर भी इधर उधर भटकता है मन हमेशा। कोशिश करता हूँ हमेशा शुद्ध नाम करने की, तो ज्यादा से ज्यादा एक राउंड होता होगा, फिर माइंड इधर भाग जाता है। तो कैसे होगा ये, किस तरह से होगा? हाँ, तो यस, प्रयास करने के बाद भी मन टकवर चलता है, टकवर। हम मन को खींच के लाने का प्रयास करते हैं, मन भागता है। खींच के लाने का आश्रय आपके साथ है, हम सबके साथ ये चैलेंजेस है। हो सकता है कि कोई कोई लोग 2 माला तक साथ में रखता है, कोई 3 माला, कोई 5 माला, लेकिन मन बार बार भागता है। कोई बात नहीं, अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो भगवान हमारे प्रयास से प्रसन्न होंगे। अगर हम प्रयास कर रहे हैं, यस यस, मन तो भागता है लेकिन बार बार लेके आ रहे हैं, भागता है बार बार लेके, प्रयास ही कर रहे हैं, तो भगवान उस प्रयास से प्रसन्न होंगे। और प्रयास करते करते एक दिन सफलता भी हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ, अहर्निश प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी मन भाग रहे, प्लीज अब मेरी बस की बात नहीं है, आप ही शक्ति प्रदान कीजिए, आपकी कृपा से होगी। ऐसे हम पुकारेंगे पुकारेंगे, क्रंदन करेंगे, तब जाके होगा। लगातार लगे रहिए, पुकारते रहिए, ठीक है। जी प्रभु जी, हाँ, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे सुप्रिया, कृष्ण। सुप्रिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे शुरुआत के ईयर्स में हमको क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, नंबर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट क्वालिटी देन क्वांटिटी। अगर 16 हमारा हो ही रहा है तो उसके बाद what we should do for the 64 round should be the priority to reach that, नो नो or नो 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 नो, 64 is not priority, first quality, first quality, then gradually. Sorry, I'm not able to hear you. दोबारा बोलिए, अभी अभी क्या बोला आपने? सुप्रिया माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ, अब आ रहा है। हाँ, हाँ, तो मैंने ये बताया ना, फर्स्ट फर्स्ट क्वालिटी देन क्वांटिटी। ठीक है, कभी भी क्वांटिटी में मत भागिए, मुझे 64 राउंड करना ही है बोल के जीने देना जबरदस्ती नहीं होगा। हाँ, हमें पहले क्वालिटी करनी है, फिर क्वालिटी से धीरे 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 क्वांटिटी में जाना है। एक दिन थोड़ा बहुत क्वालिटी बढ़ाना भी है, लेकिन पहले क्वालिटी से शुरू करना है, क्वालिटी राउंड्स। ठीक है। अकोला से पुण्य पुष्करणी माता जी, ये मेरे ख्याल ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक श्लोक लेंगे अभी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अब मुझे ना स्किन डिसेज हो गए, तो उसके अंदर है ना, मुझे जो टैबलेट्स है ना उसमें बहुत नींद है, तो मेरी माला भी उसकी वजह से बराबर हो नहीं पाती, और ना मंगल आरती वगैरह हो पा रही है। मतलब मैं कंटिन्यू सोना तो कर लेती हूँ, पर ऐसे नींद में या फिर ऐसे घूमते घूमते करना पड़ रहा है, तो फिर नींद नहीं आती, तो फिर वो कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? हाँ, तो थोड़ा दिन में भी विश्राम करो अगर टाइम मिलता है तो, है ना। दिन में विश्राम कर सकते हैं, और हाँ ज्यादा नींद आ रही तो घूमते घूमते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि जिनको जो समस्या है, एटलीस्ट आप प्रयास कर रहे हो, घूमते घूमते नींद नहीं आ रही है तो ये ठीक है, चल जाएगा। लेकिन दिन जिनको नींद नहीं आ रही है तो बैठ के करो, बैठ के करना बेस्ट है। ठीक है, जिनको समस्या नहीं है, माता जी का तो ठीक है, समस्या है, स्किन डिजीज है तो दवाई लेनी पड़ रही है, इसलिए उनको चल के करना पड़ रहा है। लेकिन जिनको नींद नहीं आ रही है, 16 माला बैठ के करो, और जिनको ऐसी समस्या है, कोई बात नहीं, माता जी प्रयास कर रही है, वो भगवान जानते हैं। ठीक है। हाँ, ओके ओके, तो हम और एक श्लोक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमारे पास 40 मिनट और हैं, है ना, बस 2-3 पेज का ये श्लोक है, आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक पढ़े, एक भक्त है, पीछे से बोलिए। ठीक है, हाँ, बोल रहा हूँ ना। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसनाम नसे नियोज्य
नृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठान् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलम् इत्युपदेशसारम् कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। शब्दार्थ तत् तत् भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण का नाम पवित्र नाम पवित्र रूप रूप स्वरूप स्वरूप चरित्र आदि चरित्र लीलाएं आदि चरित्र लीलाएं आदि सुकीर्तन चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में अनुस्मृत्यो तथा स्मरण करने में क्रमेण धीरे धीरे रसना जीव मनसी तथा मन नियोज्य लगाकर तिष्ठन रहते हुए ब्रजे ब्रज में तद भगवान श्री कृष्ण को अनुरागी अनुरक्त जन व्यक्ति अनुगामी पीछे पीछे चलते हुए काल या समय को नयेत उपयोग करना चाहिए अखिलम पूर्ण इति इस प्रकार उपदेश का सार मूल तत्व अनुवाद पढ़ लीजिए। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे श्री भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रज, गोलोक, वृंदावन में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को श्री भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरूप है। अरे बोल, अभी धीरे धीरे जो है आप वो पहले वाले स्लाइड को भी रेफर कीजिएगा। पहले याद है ना, आपको बताया था श्लोक 1 से लेके 6 तक जो है ना साधना भक्ति है, फिर है ना कौन से श्लोक जो है भाव भक्ति है, ये सब भी आप जो है रेफर कीजिएगा। अभी देखो धीरे, पहले तो उपदेश दे रहे थे, अब श्री रूप गोस्वामी हम लोगों को किस प्रकार से नाम जप में रस है, किस प्रकार से सब छोड़ के कैसे निवास करना चाहिए, सब बता रहे हैं। तो वो जो शुरुआत से जो आपको पीपीटी दिया था सभी आप यूज कीजिएगा। याद है ना कि कौन से श्लोक कहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा श्लोक भक्ति के 9 सोपान उस समय बताया था, आपको याद है? शुरुआत में भी भक्ति के 9 सोपान बताया था, और कौन से श्लोक साधना भक्ति में, कौन से श्लोक भाव में, कौन से श्लोक प्रेम में, ये सब बता चुका हूँ। अगर आप ठीक से सुने हैं तो पीपीटी में जाइए। तो अभी जो है इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे एक भक्त को किस प्रकार से उसको लगे रहना चाहिए। देखो दिन में 24 घंटे क्या कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन में और स्मरण में लगे रहना चाहिए। हरि बोल। कितने घंटे? 24 घंटे। हाँ हरि बोल। तो आप बोलेंगे प्रभु जी कब सोएंगे, है ना? सोना नहीं है क्या? 24 घंटा अगर लगे रहेंगे तो कैसे होगा? ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो एक्चुअली सोना भी तो भगवान की सेवा में आती है। नहीं सोएंगे तो फिर कल कैसे सेवा करेंगे, है ना?
समझ रहे हो, ये भी 24 आवर्स में से आ गया। इसीलिए हमारे हर कार्य जो है भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सोना, विश्राम करना, है ना, और प्रसाद पाना, ये भी सेवा है। प्रसाद नहीं पाएंगे तो शरीर और आत्मा को कैसे टिका पाएंगे, है ना। पहले मैं ये बात को सोचता था बहुत साल पहले ना, कि प्रभुपाद बोल रहे हैं 24 आवर्स अ डे सेवा में लगना चाहिए, है ना, श्रवण कीर्तन जैसे अभी बोल रहे हैं ना। तो मैं सोचता था सोएंगे नहीं फिर 24 घंटे कैसे सेवा में लगेंगे। आई यूज टू थिंक लाइक दैट। आपने आप सोचा या नहीं सोचा पता नहीं। तो मैं ऐसे सोचता था कि प्रभुपाद कई बार लिखते हैं ना, इंगेज 24 आवर्स अ डे, इंगेज 24 आवर्स अ डे, ये शब्द 24 घंटे सेवा में लगो। जैसे अभी क्या लिखा है देखो, यहाँ लिखा है ना कि दिन के 24 घंटा कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण करना चाहिए। तो मैं सोचता था 24 घंटा कैसे लगे, है ना, सेवा में। तो बाद में पता चला कि विश्राम करना भी तो सेवा है ना। विश्राम नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट डे शरीर फ्रेश नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, तो फिर सेवा आगे कैसे कर पाएंगे, है ना। विश्राम करना भी प्रभुपाद जी ने कहा लिखा है, सेवा में लिखा है। हम्म, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को 24 घंटे सेवा में लगना चाहिए। अनुवाद में बोल रहे हैं कौन सी सेवा में, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण में। कीर्तन द्वारा जीवा एवं श्रवण स्मरण द्वारा मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वे स्वतः कृष्ण की ओर खींचे चले जाए। तो कीर्तन करके जिह्वा को बिजी रखना चाहिए। जिह्वा को ना, जिह्वा को हमेशा नाम जप में जो है, नाम जप में लगा के रहना चाहिए। और भगवान के बारे में स्मरण द्वारा मन के द्वारा क्या करे, भगवान के अलग अलग लीलाओं को स्मरण करो। ये देखो रूप गोस्वामी ऐसे बता रहे। और ब्रजवास, शारीरिक या मानसिक रूप से ब्रज में निवास। देखो अगर हम शारीरिक रूप से नहीं कर पाए तो मानसिक रूप से निवास कर सकते हैं, है ना। फिजिकली अगर हम ब्रज में नहीं कर पा रह पाए तो मानसिक रूप से करो। अर्थात सदैव ब्रज की चेतना में रहना। सदैव कौन सी चेतना, ब्रज की चेतना में रहना चाहिए। या हमारे घर को भी हम धाम बना सकते हैं। जेदिन गृहे भजन देखी, गृह ते गोलोक भाया। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है, सत्संग होता है, उसी दिन ही हमारा घर गोलोक बन जाता है। तो इसीलिए घर को ही क्या बनाए, गोलोक बनाए। तो ये श्री रूप गोस्वामी आदेश दे रहे हैं 24 घंटे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का स्मरण करना चाहिए। कीर्तन द्वारा जीवा को, कीर्तन द्वारा जीवा एवं श्रवण और स्मरण के द्वारा मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करने की स्वतः कृष्ण की ओर खींचना चाहिए। और ब्रजवास, अगर हम शारीरिक रूप से रह पाए तो अच्छा है, नहीं रह पाए तो अत्यधिक मानसिक रूप से रहना चाहिए ब्रज में। और कृष्ण की सेवा मनमाने ढंग से नहीं, उन्नत भक्तों के मार्गदर्शन में होनी चाहिए। ये सब अनुवाद हम पढ़ रहे हैं, अनुवाद, श्लोक के अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण की सेवा अपनी मर्जी से नहीं, किसी के अनुगत्य में रह के, किसी जो है आध्यात्मिक दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के अनुगत्य में रह के हमें करना चाहिए। और भगवान के प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, है ना। फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ प्योर डिवोटी, कुछ भगवान के शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों में चलना चाहिए। ये अनुवाद है, ठीक है, श्लोक का अनुवाद। ऐसे नहीं श्लोक तो पढ़ लिया, समझ में नहीं आया क्या क्या पॉइंट लिखा गया है, ये सब आपको, है ना, ब्रेक डाउन करके दिया है, श्लोक समझाया गया है। कितने अच्छे अच्छे पॉइंट बताया गया है देखो। 24 घंटे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का स्मरण करना चाहिए। और जीवा कीर्तन करने के लिए अब मन श्रवण कीर्तन में लगा के प्रशिक्षण करना चाहिए। ब्रजवास करना चाहिए, शारीरिक रूप से हो पाए तो ठीक है, नहीं तो मानसिक रूप से। और कृष्ण की सेवा मन माने ढंग से नहीं, उन्नत भक्तों के मार्गदर्शन में रह के और भगवान के प्रिय भक्तों के वचनों का अनुगमन करना चाहिए। आगे बढ़िए, तात्पर्य में बढ़िए। हाँ, तात्पर्य देखिए। तो लिखा है, मन स्वयं में हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षित होने पर वह मन मित्र भी बन सकता है। ये लिखा है श्लोक, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। भगवत गीता में मन जो है शत्रु भी बन सकता है, मित्र भी बन सकता है। शत्रु कैसे बनेगा,
अगर हम इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो मन शत्रु बनेगा, लेकिन श्रवण कीर्तन स्मरण में लगाएं तो मन ही क्या बन जाएगा, सबसे बड़ा मित्र बनेगा। हमारे हाथ में, हम मन को शत्रु बनाना चाहते हैं या मित्र बना, ये भगवान ने बोला गीता में, बंधुर आत्मात् मनस्तस्य येनात् मेवात् मनाजता। मन हमारा मित्र भी बन सकता है, मन हमारा शत्रु भी बन सकता है। और हमारे मन में केवल इस भजन के नहीं अपितु पिछले हजारों, सॉरी, हमारे मन इस केवल इस जन्म के नहीं अपितु पिछले हजारों जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये तो है ही, है ना, हमारे मन में जन्मा जन्मांतर के संस्कार, कई अच्छे हैं तो कई बुरे हैं, इस प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए ये संस्कार आपस में टकरा कर कभी कभी विरोधाभास चित्र बनाते हैं, जो एक बद्ध जीव के लिए भयानक हो सकते हैं। इतने सा देखो, अभी भक्ति में तो कितना हो गया, 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल 15 साल 20 साल हुआ है। इससे पहले तो कहीं योनि, कहीं जन्म, करोड़ों जन्म, 84 लाख योनि में कहीं जन्म, हम कहीं लग इसी प्रकार के अलग अलग कार्य में लगे हुए आए हैं। इसलिए वही वही चीज हमें बार बार सताती है ना, वही जो जो इतने जन्म तक करके आए वही चीजें बार बार सताती है। हाँ, तो ये सब अवांछित विरोधाभास करता है, फिर टकरा कर क्या होता है, विरोधाभास बनाता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मुख्य कार्य मन को प्रशिक्षित करना है, ताकि वह सदैव कृष्ण के कार्यों में लगे रहे। देखो प्रभुपाद मन के बारे में इसीलिए बोल रहे हैं, आपने देखा होगा पहले श्लोक में कि मन के बारे में, मतलब श्लोक में बताया गया ना कि जो है जिह्वा से नाम ले और मन से भगवान की जो है कथा कीर्तन लीलाओं का स्मरण करे। इसलिए मन के बारे में बोल रहे कि मन हमारा शत्रु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, इसलिए मन को शिक्षित करना है। हाँ, हमारे मन में हजारों जन्मों के अवांछित संस्कार पड़े हुए हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या करता है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मुख्य कार्य मन को प्रशिक्षित करना है। कृष्ण भावनामृत का आंदोलन मन को प्रशिक्षित करना है, ताकि वह सदैव कृष्ण के कार्यों में लगा रहे। और प्रभुपाद भगवत गीता के श्लोक कोट करते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तन्तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। क्या बोल रहे हैं भगवान इस श्लोक में, भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, शरीर त्यागते समय व्यक्ति जिस भाव या अवस्था का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से उस अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए अभी हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं शरीर छोड़ते समय भगवान को याद करने के लिए। अगर अभी 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 हम लोग ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो अंतिम समय में फिर भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, और चीज याद करेंगे, और अंतिम समय जो चीज याद करोगे वही बनेगा। अर्जुन, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम। कलेवरम मतलब शरीर छोड़ते समय जिस चीज को याद करेंगे वही हम बनेंगे, है ना। शरीर छोड़ते समय जिस चीज का हम याद करेंगे, तो इसीलिए शरीर छोड़ते समय भगवान को याद करने के लिए हम लोग इतना यहाँ पे अभी प्रयास कर रहे हैं ना, लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि शरीर छोड़ते समय भगवान का याद आ जाए। तो ये मन के बारे में प्रभुपाद बता रहे, इस स्लाइड में आप देखो, पेज नंबर 2 में मन के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट, यस, अंत समय की स्मृति। अंतिम समय तो सबका ही आएगा ना, तो कुछ समय की स्मृति याद बता रहे। मृत्यु के समय मन और बुद्धि अगले जन्म के लिए एक सूक्ष्म शरीर तैयार करते हैं। मृत्यु के समय जो है मन और बुद्धि, क्योंकि ऐसे बताया गया है, शरीर तो भस्म हो जाता है लेकिन मन बुद्धि अहंकार साथ में चला जाता है आत्मा के साथ। तो मृत्यु के समय क्या करता है, मन और बुद्धि अगले जन्म के लिए एक सूक्ष्म शरीर तैयार करता है। यदि मन कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और सोचता है तो वैसा ही जन्म लेना पड़ता है। भक्तों देखो, इसलिए अभी से हम तन मन से लगे रहेंगे ना, तो अंतिम समय में भगवान का याद करेंगे, सेवा का याद करेंगे, है ना, तो फिर उसी प्रकार से हम उसी जगह पे जाएंगे। लेकिन अंतिम समय में और चीजें याद किया तो फिर वही चीजें हमें सताएगा, और अंतिम समय और चीजें याद किया तो फिर वही चीजें हमें सताएगा, वैसे उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। समझ पा रहे हो।
तो इसलिए जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं अंतिम समय के लिए, श्री रूप गोस्वामी का परामर्श है कि मन और जीवा को इतना प्रशिक्षित कर ले कि वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ स्मरण ही न रख सके। श्री रूप गोस्वामी का परामर्श है कि मन और जीवा को इतना प्रशिक्षित कर लो, मन और जीवा को इतना प्रशिक्षित कर ले कि वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ स्मरण ही न कर सके। बस मन को निरंतर भगवान की लीला कथा स्मरण में लगाओ, जीवा को नाम जप में लगाओ, शरीर को सेवा में लगाओ और किसी को समय ही मत दो। इस प्रकार से मन को, प्रभुपाद मन के बारे में काफी बता रहे, लिख रहे जीवा केवल कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद का आस्वादन, ये हम चर्चा कर चुके हैं। श्लोक नंबर 1 में वाचो बेगम में जीवा बेगम शब्द आया ना, उस समय जीवा को कहाँ लगाओ, केवल कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद, मन केवल कृष्ण एवं उनके नित्य पार्षदों का निरंतर स्मरण, बस इस प्रकार से अभ्यास करना है इस जीवा को, नाम जप और प्रसाद में, और मन को केवल कृष्ण एवं उनके नित्य पार्षदों का निरंतर स्मरण। और क्या करो, ब्रजवास 84 कोस के ब्रजमंडल में निवास करना। यदि शारीरिक रूप से संभव न हो तो मानसिक रूप से। प्रभुपाद बोला करते थे, हालांकि मैं वृंदावन से बाहर हूं, लेकिन मैं कभी भी वृंदावन को नहीं छोड़ा हूं, मैं हमेशा अपने हृदय में वृंदावन को लेके चलता हूँ। मैं पेरिस में हो सकता हूँ, मैं अमेरिका में हो सकता हूँ, है ना, मैं जो है यूरोप में हो सकता हूँ, किसी भी कंट्रीज में, लेकिन मैं जो है वृंदावन से कभी दूर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वृंदावन को हमेशा धारण करके रखा हूँ। इसीलिए फिजिकली है तो ठीक है, नहीं है तो हम मेंटली भी वृंदावन धाम वास कर सकते हैं। ब्रजवास और कृष्ण स्मरण, जन्म जास्य प्रेष्ठ, ये भक्ति रसायन सिंधु में बताया गया है। तिष्ठान ब्रजे कृष्ण स्मरण जन्म जास्य प्रेष्ठ, या श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के निरंतर स्मरण, ये भी एक भक्ति का अंग है। क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण श्लोक दिया गया है, कृष्ण स्मरण जन्म जास्य प्रेष्ठ निज समीहितम तत् तत्कथा रतश्चासो कुर्याद वासम ब्रजे सदा, ये पुस्तक में है, देखो ये पुस्तक में है। भक्त को सदैव ब्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्ण स्मरण जन्म जास्य पृष्ठ अर्थात भगवान श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देश में आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। ये भी एक हम लोगों के लिए एक उपाय दिया गया है कि क्या करना चाहिए, कि कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों का निरंतर स्मरण, हम भगवान का तो स्मरण करते ही है, लेकिन साथ साथ भगवान के भक्तों का भी स्मरण करना चाहिए, गुरुजनों का, हमारे आचार्यों का, भगवान के प्रिय भक्त है, पार्षद है, उनका भी स्मरण करना चाहिए। यस, नेक्स्ट स्लाइड। यस, ओके, साधन से सिद्धि, बस एक एक दो पेज रह गए हैं। साधन से सिद्धि, शिला भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं इस बात को, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, थोड़ा सा अलग अलग स्तर है। देखो, साधन से सिद्धि, ध्यान से देख लीजिएगा। जिन्हें अभी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं है, उन्हें सर्वप्रथम अपने सभी भौतिक उद्देश्य का त्याग करना चाहिए। हरि बोल। है ना, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जिन्हें कृष्ण भावनामृत में अभी रुचि नहीं है तो क्या करो, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उन्हें जो है सबसे पहले सर्वप्रथम अपने सभी भौतिक उद्देश्य का त्याग कर देना चाहिए, तब जाके कृष्ण भावनामृत में रुचि आएगा। प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं। और किसी को कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं है तो भौतिक उद्देश्य को त्याग करो और देखो अभी साधन से सिद्धि तक, है ना। तो प्रोग्रेसिव रेगुलेटिव प्रिंसिपल, सम उन्नत विधि विधानों, उन्नत विधि विधानों कैसा है कि विधि विधानों का
पालन करते हुए मन को कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला के कीर्तन और स्मरण में प्रशिक्षित करे। बार बार प्रभुपाद भी और उनके गुरु महाराज भी मन के बारे में बोल रहे हैं। अगर आपको साधना में आगे बढ़ना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो बस मन को लगाओ भगवान के नाम रूप गुण लीला में। निरंतर अभ्यास से जब आध्यात्मिक विषयों में रुचि आने लगे, तब साधक को अगले चरण की ओर बढ़ना चाहिए। देखो, पहले तो क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो भौतिक उद्देश्यों का त्याग करो। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक मार्ग में रुचि नहीं है, तो भौतिक चीजों को त्याग करो। दूसरा जो है, उन्नत विधि विधानों या का पालन करते हुए मन को कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में लगाओ, प्रशिक्षित करो। तीसरा, निरंतर अभ्यास, है ना। तीसरा क्या बोल रहे हैं? निरंतर अभ्यास से जब आध्यात्मिक विषयों में रुचि आने लगे, तब साधक को अगले चरण में बढ़ना चाहिए। अभ्यास करते करते जब रुचि आने लगे, तब अगले चरण में बढ़ना चाहिए। और एक अनुभवी और विशेष के भक्त के निर्देश और संरक्षण में ही वृंदावन में वास और निरंतर स्मरण का अभ्यास करना चाहिए। देखो, ये दो चीज जो है, किसी भक्त के मार्गदर्शन में करना चाहिए। धामवास भी अपने मर्जी से नहीं जाना चाहिए, अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से अनुमति लेके ही जाना चाहिए। दूसरा, धामवास और स्मरण भी, हम जब भगवान के बारे में स्मरण करेंगे, ये भी जो है ना, ऑफकोर्स स्मरण तो करते ही है। मुख्य रूप से धामवास, धामवास जो है, क्योंकि हम, हो सकता है धामवास तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है हम लोग इतना जो है, हमारे पास योग्यता ना हो, अपराध हो सकती है। तो इसलिए एक तो धाम भी हमारे गुरुजनों के साथ जाना चाहिए। दूसरा, अगर आप हमेशा रहना चाहते हो तो अनुमति ले सकते हैं ना, आपकी अथॉरिटी है, मंदिर के मैनेजमेंट है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, उनसे अनुमति लेके फिर हमें ये धाम आदि वास करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु देखेंगे कि हम अभी वहां रहने योग्य के है या नहीं। वहां रहने योग्य के होंगे तब जाके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ एक अनुभवी और विशेष के भक्त के निर्देश और संरक्षण में ही वृंदावन में वास और निरंतर स्मरण का अभ्यास करना चाहिए। सभी उस उपदेशों का सार यही है कि कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण संक्षिप्त विधि है। हाँ, ये भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण और संक्षिप्त विधि है। ये सभी विधि देखा ना, अभी ऊपर आपने देखा कि अगर किसी को भक्ति में रुचि नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो? भौतिक उद्देश्य का त्याग करो। फिर धीरे धीरे मन को जो है भगवान के ओर प्रशिक्षण करो, नाम रूप गुण लीला में। दूसरा, तीसरा, निरंतर अभ्यास करो। अभ्यास करते करते जब विषयों में रुचि, सॉरी, आध्यात्मिक विषय में रुचि आने लगे, तब साधक को अगले चरण में बढ़ना चाहिए। एक अनुभवी भक्त के मार्गदर्शन में रह के धामवास या स्मरण का अभ्यास करना चाहिए। ये सभी कृष्ण भावनामृत का ये सार है। नेक्स्ट, हाँ, भक्ति की 5 स्तर देख लीजिए। अभी कई सारी चीजें बताया गया है, 1-2 पेज में ही। सबसे पहला है श्रवण दशा। भक्ति के 5 स्तर को देख लीजिए। पहला है श्रवण दशा प्रक्रिया, निरंतर कृष्ण नाम रूप गुण लीला और लीलाओं का श्रवण। 5 स्तर में सबसे पहला है श्रवण दशा, निरंतर कृष्ण नाम रूप गुण और लीलाओं का श्रवण। श्रवण दशा, उसमें अवस्था में क्या होता है? यह नवदीक्षित स्तर है, जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भक्ति के 5 स्तर हैं, उसमें सबसे पहला स्तर है श्रवण दशा। उस दशा में निरंतर कृष्ण नाम रूप गुण लीला का श्रवण करता है। इस अवस्था में नवदीक्षित स्तर है, जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। निरंतर जो है श्रवण करेंगे तो ज्ञान मिलेगा ना, सुनने से आपको नॉलेज प्राप्त होगा। दूसरा है वरण दशा। वरण यानी सुकृति के स्तर। प्रक्रिया, श्रवण करते करते कृष्ण कथा के प्रति गंभीर आकर्षण विकसित होना। पहले वाला था सिर्फ श्रवण दशा, केवल श्रवण कीर्तन करता था पहला वाला, लेकिन दूसरे वाला में, वर्णन दशा में, अब श्रवण करते 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 वो भगवान के बारे में शुद्ध शुद्ध होता जा रहा है, तो गंभीर होने लगा। गंभीर, पहला इतना गंभीर नहीं था पहले स्टेज में। दूसरा जो है गंभीर, गंभीर आकर्षण विकसित होना। इस अवस्था में
स्वेच्छा से कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन के लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। पहले तो फोर्सफुली करता था श्रवण दशा में, लेकिन अब वरण दशा में स्वेच्छा से, राग आने लगा ना, अटैचमेंट आने लगा, स्वेच्छा से कृष्ण भावनामृत के अंगों को स्वीकार कर रहा है। नेक्स्ट, तीसरा है स्मरण। स्मरण अवस्था। स्मरण, जब साधक भाव विभोर होकर कीर्तन करता है तो वह स्मरण की अवस्था में प्रवेश करता है। इसके 5 क्रमिक चरण है स्मरण अवस्था के। स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। तो स्मृति में क्या करता है, देखो स्मरण दशा में स्मृति मतलब रुक रुक कर खंडित स्मरण, भगवान के बारे में है ना, धीरे धीरे स्मरण कर रहे, नाम रूप गुण लीला के बारे में। धारणा मतलब मन को कृष्ण पर एकाग्र करने का प्रयास। धारण मतलब धारण, होल्ड होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, धारण करके रखा है किस चीज को, मन को कृष्ण पर एकाग्र करने का प्रयास, इसको बोलते हैं धारणा। ये सब स्मरण में आ रहे हैं, है ना। ध्यान, एकाग्रता का गहरा होना, ध्यान मतलब भगवान के प्रति एकाग्रता कर रहे हैं, पूरे भगवान के बारे में सोच रहे। अनुस्मृति, बिना किसी बाधा के निरंतर स्मरण। देखा ये स्मरण क्या क्या चीजें स्मरण में, देखो बाबा ये सब बता रहे हैं। निरंतर, बिना किसी बाधा के निरंतर स्मरण। और समाधि, पूर्णतः कृष्ण के चिंतन में लीन हो जाना। हाँ, पूर्णतः कृष्ण के उसमें विलीन हो जाना, कृष्ण चिंतन में लीन हो जाना, ये है भक्ति की 5 स्तर। 3 हो गया। चौथा, नेक्स्ट स्लाइड। या स्वरूप सिद्धि। देखो ये सब करते करते पहले आपने जो है श्रवण किया, फिर श्रवण में परिपक्व हो गए, है ना, फिर स्मरण करने लगे, श्रवण वरण फिर स्मरण फिर स्वरूप। अब धीरे धीरे अपना स्वरूप प्रकट होगा। चौथा है समाधि के पूर्व विकसित होने पर आत्मा अपने मूल संवैधानिक स्वरूप को पहचान लेता है। हम सबका स्वरूप बाद में प्रभुपाद उदाहरण देने वाले हमारा क्या क्या स्वरूप है ना। हम सभी का आध्यात्मिक जगत में अपना अपना स्वरूप है। तो ये सब साधना से शुरू होता है। अवस्था जहाँ साधक को कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध का स्पष्ट बोध होता है। ये जो है स्वरूप सिद्धि अवस्था में, जहाँ कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध की, हो सकता है भगवान के नित्य लीला में जो है कोई भगवान का सखा हो सकता है, कोई जो है माता पिता के भाव में कर सकते हैं, कोई जो है अलग अलग रसों में शांत रस में कर सकते हैं। ये सब चौथे अवस्था में स्वरूप, अपना स्वरूप पता चलता है। और 5वां संपत्ति दशा या परिणाम, जीवन की पूर्णता। जीव पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम और सेवा में प्रतिष्ठित हो जाता है। वहां तक पहुंचना है। हरि बोल भक्तों, समझ रहे हो क्या क्या चीजें हैं, धीरे धीरे समझेंगे। इसको बोलते हैं स्वरूप, अपना स्वरूप तक पहुंचना। अपना स्वरूप देखो प्रभुपाद जी कहाँ तक बता दिए, धीरे धीरे हमें कहाँ तक पहुंचना है, अपने स्वरूप तक पहुंचना है, अपने स्वरूप तक। यस। तो वैदिक साधना से रागानुगा भक्ति, ये आपको भक्ति रसा में सिंधु में बहुत अच्छा से ये आपको जानने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि वैदिक साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति। तो बस ये लास्ट है। श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार नवदीक्षित अवस्था में सभी भौतिक कामनाओं का त्याग कर शास्त्रों के नियमों, वैदिक भक्ति के अनुसार सेवा करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं चेतना चरितामृत में कि नवदीक्षित अवस्था में सभी भौतिक कामनाओं को त्याग करके शास्त्रों या नियमों के अनुसार सेवा करनी चाहिए। देखो शुरुआत में सेवा साधना में मन नहीं लगेगा, इसको बोलते हैं साधना भक्ति, मन नहीं लगेगा, लेकिन ये समझ के करना चाहिए गुरु का आदेश है बस, है ना। अगर आपको जो है, हमें जो है चैंटिंग करने के लिए सुबह मन नहीं लगे, कोई बात नहीं, गुरु का आदेश है। सुबह मंगलाते उठने के लिए मन नहीं लगता है, गुरु का आदेश है। बैठ के जब करना मन नहीं लगता है, गुरु का आदेश है।
कथा सुनना मन नहीं लगता गुरु का। शुरुआत में गुरु का आदेश समझ के करना ही क्या है, या शास्त्र का आदेश है, गुरु का आदेश है, समझ के करना ही इसको बोलते हैं साधना भक्ति, है ना। फिर उसको फिर आप गुरु के आदेश समझ के करते जाएंगे, जैसे जैसे करेंगे शुद्ध होते जाएंगे, शुद्ध होंगे तो फिर उसको रुचि आने लगता है, उसको बोलते हैं साधना में ही रागानुगा भक्ति। ठीक है, यह रागानुगा भक्ति। इसलिए शुरुआत में गुरु का आदेश है, शास्त्र का आदेश है, बोले करते जाना है। तो फिर हम वैद्य भक्ति से रागानुगा में पहुंचेंगे। नियमों का पालन करते करते धीरे धीरे कृष्ण के नाम रूप गुणों के प्रति स्वाभाविक अनुराग विकसित होता है, ये बता दिया। राग भक्ति स्वयं स्फुरित प्रेम में की जाने वाली भक्ति में सेवा। इस स्थिति में भक्त विधि विधानों का पालन किए बिना ही कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकते हैं। मतलब देखो, राग साधना भक्ति और राग भक्ति में कुछ भी अंतर नहीं है, अंतर इतना ही है, एक्टिविटी सेम है, वही चैंटिंग है, वही मंगला आरती है, वही सेवा है। बस साधना भक्ति में फोर्सफुली करना पड़ता है, गुरु का आदेश है बोल के, लेकिन रागानुगा में उसी एक्टिविटी को प्रेम से करेंगे, क्योंकि रागानुगा में साधना करते करते शुद्ध हो गया ना, शुद्ध हो गया तो फिर अटैचमेंट आ गया। एक्टिविटीज सेम, एक्टिविटीज कार्यकलाप सब सेम है, केवल भाव में अंतर हो गया, यहाँ पे राग के साथ कर रहे हैं। यह साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति। और इस स्तर पर भक्त वृंदावन के किसी नित्य परिकर के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। हाँ, हम लोगों को तो सिंपली प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार दासानुदास बन के ही सेवा करना है। अभी हम वृंदावन में ये है वो है, वो हमें स्मरण करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो स्तर अपने आप आएगा शरीर छोड़ने से। अगर हम ठीक से भक्ति किए हैं तो भगवत धाम में अपना स्वरूप अपने आप आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये लास्ट स्लाइड है मेरे ख्याल में, यस देख लीजिए। तो अभी हम बता रहे थे ना कि भगवत धाम में हमारा स्वरूप है, तो देखो हमारा स्वरूप क्या क्या हो सकता है, यही है ना। रागानुगा भक्ति को इन 5 रसों में, रागानुगा भक्ति या भक्त को इन 5 रसों में किसी एक में सिद्ध किया जा सकता है। जैसे देखो, शांत रस भाव में शांत भाव है, प्रच्छन्न कृष्ण की गाय। शांत रस, अगर कोई शांत रस में है तो भगवान के धाम में जो है कृष्ण के गाय, छड़ी, बांसुरी या वैजयंती माला इत्यादि इत्यादि बन के भगवान की सेवा करेंगे, शांत रस वाले। दास्य रस क्या है? सेवक भाव। ठीक है, सेवक, एक सर्वेंट, उसमें चित्रक, पात्रक या रक्तक जैसे सेवक, भगवान के अलग अलग सेवक है, उस भाव में जाके सेवा करेंगे। साख्य रस भगवान की मित्रता का भाव, इसमें श्रीदाम, सुदाम या बलदेव जैसे सखा। ठीक है, साख्य रस में श्रीदाम, सुदाम या बलदेव जैसे सखा के रूप में जाके सेवा करेंगे। वात्सल्य रस माता पिता का भाव, नंद महाराज और यशोदा माता, यह वात्सल्य रस। और माधुर्य रस, माधुर्य भाव श्रीमती राधा रानी और ललिता विशाखा। समझ में आया ना? ये सभी आप पहले सुने हैं ना, बस आप सभी को चार्ट में दिखा दिया है ना, ताकि आप आसानी से समझ सके। तो क्योंकि ये प्रभुपाद लास्ट में ये वर्णन करते हैं, तो स्वरूप सिद्ध इसी को बोलते हैं कि हमारा स्वरूप, हम साधना करते करते जब भगवत धाम लौटेंगे तो हमारा वहां पे अपना अपना स्वरूप है। इस स्वरूप में, इस अलग अलग रसों में जाके हम सेवा करेंगे। तो इसीलिए ये श्लोक नंबर 9 में हो गया ना स्लाइड? हरि बोल। हाँ, यस, एंड हो गया ना। तो इसीलिए इस श्लोक नंबर 9 में ये बात बता रहे हैं कि एक भक्तों को क्या करना चाहिए। समस्त उपदेशों का सार यही है कि अपना नंबर 1 तो पूरा 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाए। कौन सी सेवा में? दिव्य नाम रूप गुण लीला तथा लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में मन को लगाए, नाम रूप के स्मरण में लगाए। और जीव को जो है भगवान के नाम गाने में और कीर्तन में लगाए। इस तरह से उसे ब्रज धाम में वास करना चाहिए। कैसे? भक्तों के मार्गदर्शन या उन्नत भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ से अनुरक्त है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा अभी एक एक पेज का 3 श्लोक रह गए हैं, हमारे पास कल और परसों है। ठीक है, तो टॉप मोस्ट टॉपिक है, उसको भी हम कल और परसों एक दिन, नहीं नहीं, हाँ कल और परसों 2 दिन है, सॉरी 2 दिन में हम उस आराम से चर्चा करेंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप लोग अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। किसी का कुछ है? 1-2 मिनट समय हमारे पास, 3 मिनट समय है, वी आर ऑन टाइम। यस माता जी, गौर कांति माता जी नोएडा से। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चित्रक, रक्तक और पत्रक का एग्जाम्पल दीजिए। ये भगवान के सेवक है, अलग अलग सेवक हैं, है ना। ये दास्य भाव में सेवा करते हैं, और उनकी लीला अलग अलग लीलाएं हैं, सरमन मूड में करते हैं। आपको बताते हैं, कल कुछ कुछ लीलाएं बताते हैं, ठीक है। एक आध लीलाएं संक्षेप में कल बताते हैं, अभी पूरा ये बताते हैं। वर्ड कभी सुने नहीं, ये वाले वर्ड्स। नहीं नहीं, ये भगवान का नाम है, नाम नाम, ये नाम है, नेम्स। चित्रक, पत्रक, रक्तक। हाँ, भगवान के जो सर्वेंट का नाम है, नाम। जैसे ललिता विशाखा आदि हम बोलते हैं ना, तो वो लोग तो माधुर्य रस में है, ये दास्य रस में नाम है। मैं सोचा आप पास्ट टाइम के बारे में पूछ रहे हो, पास्ट टाइम। हाँ, पास्ट टाइम तो बहुत लंबी लंबी पास्ट टाइम बताना, ये सब नाम है, नेम्स है, नेम्स। आपने ललिता विशाखा सुना है ना, तो ललिता जी जी विशाखा तो माधुर्य रस में है, लेकिन ये दास्य रस में है। जी। जैसे श्रीदामा सुदामा सुबाल, ये साख्य रस में है। ये जो है, ये अच्छा। ये दास्य, हनुमान जी दास्य रस में है ना। तो उसी तरह ये जो है, ये भी जो है दास्य रस में, ये नाम है, ठीक है। दीप्ति माधव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये साधक रूप और सिद्ध रूप क्या है? साधक रूप और सिद्ध रूप क्या है प्रभु जी? साधक मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस, जैसे हम लोग साधक अभ्यास कर रहे हैं, है ना। अच्छा। हम अभ्यास, सिद्ध मतलब अभी नहीं, जब शरीर छोड़ने के बाद जो अपना असली स्वरूप प्राप्त करता है, असली स्वरूप, वो सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे अभी ये पांच पांच रस है, इस 5 रस में से एक रस में जाके भगवान की सेवा करेगा, वह सिद्ध अवस्था। लेकिन ऐसे नहीं तो कि, साधक, ऐसे नहीं कि इस शरीर होते हुए हम अपनी सिद्ध अवस्था को प्रकट करेंगे, ऐसे नहीं। ये नहीं है कि अभी इस शरीर में ही नहीं, मैं तो, मुझे पता चल गया, मैं भगवान के धाम में जो है मैं शांत रस में सेवा करता हूँ, मैं भगवान के धाम में दास्य रस में, ऐसे नहीं। ये अपने आप शरीर छोड़ने के बाद उसको जो है अपना एक उसका असली स्वरूप प्राप्त होगा, साधक जो है सिद्ध अवस्था में पहुंचेगा। ठीक है हाँ, प्रभु। ठीक है फिर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो हम लोग अपने ही टाइम पे हैं, तो कल और परसों हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। फिर ये और एंड करेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं, कृपालु ग्रुप कल ले लेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेद गौर भक्त वृंद की, शिष्य उपदेशामृत की, निताय गौर प्रेमानंदे। श्री हरि बोल। हरे कृष्णा। आप लोग भी है, जय, चल रहा है, काफी लॉन्ग क्लास हो रहा है। तो जैसे आपको बताया, कल परसों भी 7 बजे होगा, ठीक है। कल और परसों दोनों दिन 7 बजे होगा, तो आप उसी समय तैयार। आप लोगों को पीपीटी मिल रहा है ना? जी प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्णा। आप लोग पीपीटी को प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। संगत सावता को शेयर कर रहे होंगे आप सभी से पीपीटी, वो बना के आप शेयर कर रहे हो संगत सावता को, क्या बोलते हैं आप, पीडीएफ? प्रभु जी, ये आज वाला अभी तो शेयर किया नहीं है, क्योंकि अभी तो कंप्लीट किया था। अब कल वो पूरा करके कब शेयर कर दूंगा प्रभु जी। आज थोड़ा लोड हो गया आपको। हाँ, ये 3 श्लोक रह गया, इसको थोड़ा सा करना है, जल्दी जल्दी करके मैं करूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, चलो प्रभु। हरे कृष्णा। गौर भक्त वृंद की हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण। वाचा कृपा सिंधु पतितानां